हरे कृष्ण। अब आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी, मास्टर वाली। हरे कृष्ण बस। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सारे श्लोक पढ़ते हैं अभी। वाचो वेगं मनसा क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थ वेगं एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। हत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् सङ्गत्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतभिर्भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्यं हृदमीप्सित संगलब्ध्या दृष्टे स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर्न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। गंगां भसां न खलु बुद्बुदफेन पंकैः ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मे। स्यात् कृष्णनामचरितादिसिताप्तविद्या पित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिकानो किन्त्वादरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद्भवति तद्गदमूलहन्त्री। तन्नामरूपचरितादिषु कीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम्। वैकुण्ठाजनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः। कर्मेभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनस्तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमा प्रेमेकनिष्ठस्ततः। तेभ्यस्तापशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तद्वदीयं तदीयसरसि तां नाश्रयत् कः कृती। कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिरभितस्तादृगे व्यव्यधायि यत्पृष्ठेरप्यसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। तो ये हमारा ऑलमोस्ट 10th 10वां क्लास है शायद। तो अभी तक हमने 2 श्लोक कंप्लीट किए हैं
उपदेशामृत के। ये उपदेशामृत ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक नियोफाइड स्टेज से, नौसिखिया स्तर से और भक्ति के उच्चतम स्तर तक कैसे पहुंचे, उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन, एक क्रमबद्ध रूप में भक्ति का विकास कैसे होता है, वो इन हर एक श्लोकों के अंदर बताया है। तो जिस तरह से श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक में 9 स्तर बताते हैं हर एक भक्त की प्रगति के। शुरुआत किससे होती है? सबसे पहला अधो श्रद्धा, देन साधु संग, देन भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम। तो उसमें ये जो शुरू के 3 श्लोक हैं, इस पुस्तक के जो 3, हाँ, शुरू के 3 श्लोक हैं, वो सब श्रद्धा के से रिलेटेड हैं। मतलब जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होगी वो नियम पालन करेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, 6 वेगों को नियंत्रित करना है, 6 दोष उनका निवारण करना है। जो पहला जो श्लोक है वो 6 वेग के बारे में है, दूसरा श्लोक है वो 6 दोषों के बारे में, आज का जो हम श्लोक पढ़ेंगे तीसरा वो 6 गुण के बारे में, और चौथा जो श्लोक है वो 6 सत्संग, सत्संग कैसे किया जाए तो उसके बारे में। तो ये 24 आइटम हैं शुरू के 4 श्लोकों में, 6 6 6 इस तरह से। तो उन सब का पालन करना किसको आसान होगा? जो श्रद्धावान है। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि मध्यम अधिकारी के ये एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं। ये जो दूसरे तीसरे नंबर का जो श्लोक है, ये मध्यम अधिकारी का बाह्य सिम्टम, लक्षण क्या होता है। तो वो मध्यम अधिकारी क्या करता है? 6 दोषों से निवारण करने का प्रयास करता है और इन 6 गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करता है। तो कई बार हमारे मन में प्रश्न होता है कि भक्ति में प्रगति कैसे करें, हाउ टू एडवांस इन भक्ति। तो ये श्लोक पढ़ने के बाद, तीसरे नंबर का श्लोक पढ़ने के बाद ये प्रश्न मन में आना चाहिए और समझना चाहिए कि ये 6 काम करने से भक्ति में प्रगति होगी। तो कौन से वो 6 कार्य जिनको करने से भक्ति में प्रगति होगी? तो वो यहाँ पर श्लोक संख्या 3 पर हम जाएंगे, लेकिन 3 पर जाने से पहले, क्योंकि हमने 2 श्लोक कंप्लीट कर लिए हैं, तो थोड़ा टेस्टिंग करना चाहिए ना बीच बीच में, कि कुछ यहीं पे ही पढ़ के जा रहे हैं कि घर पे भी थोड़ी बहुत पढ़ाई हो रही है सबकी, तो किताब में कोई नहीं देखेगा। मैं प्रश्न पूछूंगा, जिसको उत्तर आता है हाथ खड़ा करना है। तो पहला श्लोक जो है जिसमें 6 वेगों के बारे में बताया गया है, तो उसमें शुरुआत में प्रभुपाद पश्चाताप के बारे में कुछ लिखते हैं। तो पश्चाताप के बारे में आपने जो सुना है पढ़ा है, कोई बोलना चाहेगा पश्चाताप से रिलेटेड कुछ चीजें? यस, आपको हैंड रेज करना है। पश्चाताप, जिसको रिपेंटेंस कहते हैं, उसके बारे में श्रील प्रभुपाद कुछ लिखते हैं इस श्लोक के तात्पर्य के शुरुआत में। महानंद प्रभु दीजिए। हरे कृष्ण। तो चोर पुलिस का कहानी बोला था, चोर पुलिस का, चोर क्या चोर है? पुलिस का, चोर पकड़ जाता है, बार बार पकड़ा जाता हाँ, है, फिर बार भी बार चोरी जेल में करता है। जाता है, फिर भी करता है, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो प्रायश्चित है वो सच में वो प्रायश्चित नहीं है होता। जो कर्मकांडी रूप से, भौतिक रूप से जो पश्चाताप किया जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए, सो व्हाट इज रियल अटोनमेंट? तो वास्तविक पश्चाताप क्या है, कृष्ण कोई भक्ति। बताएगा? कृष्ण भक्ति का विकास करना। जो डोरमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो डोरमेंट मतलब जो हमारे अंदर दबा हुआ है, उस भक्ति का विकास करेंगे तो फिर गलती नहीं होगी बार बार से। ओके, दूसरा प्रश्न। वाचो बेगम के बारे में जो भी आपको पता है। ओके, मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता हूँ फिर। तो ये जितने भी वेग हैं, 6 वेग होते हैं, उसमें 3 वेग का एक लिस्ट है, 3 वेग का दूसरा लिस्ट है। उनका स्विच पॉइंट है कुछ तो, कि ये किया तो बाकी 3 आते हैं, वो दूसरा किया तो बाकी 3 आते हैं। स्विच पॉइंट किसको पता है?
ओके, इधर दीजिए माइक। हम्म, इसको ऑन रखिए। आएगा आएगा, हाँ यस। वाचो बेगम एंड मनसा बेगम, हे दो स्विच है। दूसरा क्या बोला? वाचो बेगम एंड उधर ओ, एक सही बोला है। बोलिए। जिब्बा बेगम। जिह्वा बेगम। तो पूरे फसाद की जड़ ये जिह्वा है हमारी। तो या तो जिह्वा बेगम या फिर वाचो बेगम, दोनों का उद्गम यही है। तो वाचो बेगम से मनसा और क्रोध बेगम आते हैं, और जिह्वा बेगम से कनेक्टेड क्या है? उदर बेगम, उपस्थ बेगम, उस तरह से। दूसरा प्रश्न है, अपने क्रोध को किसने सही सेवा में, भगवान की सेवा में लगाया, और उस क्रोध को हम ग्लोरीफाई करते हैं? बंगपुर ने हाथ खड़ा किया था कि नहीं किया था? इनको दीजिए, माइक दीजिए पीछे। और तीन उदाहरण हैं। हनुमान जी एक हो गए, नामदेव प्रभु। अर्जुन एक हो गए, उसने युद्ध किया। एक और है, आप ही बताइए। हनुमान जी, अर्जुन और, अरे हाथ खड़ा किया तो पीछे। चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने किसके ऊपर गुस्सा दिखाया? जगाए मदाए। जगाए माता के ऊपर। हम्म, ठीक है, पहला श्लोक तो हो गया। तो एक जनरल क्वेश्चन फिर कि ये वेगों को नियंत्रित करने का तरीका क्या है फिर? क्या इन वेगों के ऊपर काम करना है स्पेसिफिकली, उसके साथ साथ और क्या करना चाहिए वेगों को नियंत्रित करने के लिए? नहीं, आपको नहीं। शरणागति होगी, भक्ति बढ़ेगी, तो उसी अनुपात में हम इन वेगों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम भक्ति को भी पॉजिटिव रूप से बढ़ाएं। तो उससे कनेक्टेड फिर आगे के दो श्लोक हैं कि भक्ति को बढ़ाना है तो पहले देखना है भक्ति कैसे खत्म होती है, मतलब कम कैसे होती है, तो उन चीजों को नहीं करना। तो वो है दूसरे नंबर का श्लोक, अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह। अत्याहार का अर्थ क्या है? बोलिए। अत्याहार के दो मीनिंग है। अति और अत्या आहार, मतलब आहार मतलब एक्सेस में, हम्म, या फिर आहार मतलब नहीं, मतलब आप जिस मिक्स कर रहे हो दो चीजों को। हाँ, दोबारा बोलिए। अ, आहार का मतलब होता है इनटेक, हाँ। और अति मतलब एक्सेस में। एक्सेस अब में। बोलिए। तो किसी भी चीज की अति व्यर्थ बताई गई है, मतलब ओवर ईटिंग की भी बताई गई है, ओवर कलेक्शन की भी। हम्म, मनी हो या फिर कोई भी भौतिक चीजें हम जो इकट्ठा कर रहे हैं उसको अत्याहार कहते हैं। अत्याहार क्यों करता है व्यक्ति? क्यों अत्याहार किया जाता है? इंद्रिय तृप्ति और आसक्ति। हाँ, हमारे अंदर ये भावना रहती है कि कुछ कमी है मेरे अंदर, क्योंकि कृष्ण छूट गए ना हमसे। आध्यात्मिक जगत में कोई अत्याहार करता है क्या? क्योंकि हर एक के पास क्या होता है? डायरेक्ट कृष्णा रियलाइजेशन। आई हैव कृष्णा, मेरे पास कृष्णा है, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो फिर वो चीजों को इकट्ठा नहीं करता। इस दुनिया में क्या हो गया, सबसे बड़ा लॉस हमारे जीवन में क्या हो गया है, यह भौतिक जगत में आने के बाद? कृष्णा छूट गए। अब कृष्णा छूट गए तो कोई ऐसी चीज है जो कृष्णा को रिप्लेस कर सकती है? देयर इज नथिंग लाइक कृष्णा। भगवान के जैसा कोई चीज है नहीं। तो अब कृष्णा तो पकड़ में नहीं आ रहे, भगवान पर उतना भरोसा नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं फिर? भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, और प्रयास कर रहे हैं कि वो जो कृष्णा का वैक्यूम है, कृष्णा को निकलने के बाद जो वैक्यूम बचा है, वो चीजों से भरने का। तो इसलिए वहां पे अत्याहार हो जाता है। ओके। तो अत्याहार को अगर समाप्त करना है तो क्या करना होगा? बेसिकली कॉन्शियसनेस को हमें आगे ऊपर बढ़ाना है। भौतिक चेतना में रहेंगे तो अत्याहार रहेगा, आध्यात्मिक चेतना में आएंगे तो अत्याहार खत्म कर सकते हैं। 8 तरह के प्रजल्प कौन कौन से हैं? उनमें से कोई भी एक याद है आपको?
8 तरह के प्रजल्प होते हैं। कोई भी एक प्रजल्प याद है? एक मिनट, अभी जिसने हाथ खड़ा नहीं किया मैं उससे पूछूंगा। कोई भी एक प्रजल्प 8 में से। यस प्रूफ। कोई भी एक टाइप का प्रजल्प याद है? ग्राम्य कथा। हाँ, वर्ल्डली टॉक, ग्राम्य कथा। ओके। डिबेट करना। लिटरेचर्स, अलग अलग तरह के जो नॉवल, मैगजीन्स। जिसने हाथ खड़ा नहीं किया हो और जो आए थे लास्ट क्लास में। हम्म, जब, यस बोलिए। गॉसिप करना और ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी करना, निंदा करना दूसरों की। दोष देखना, फॉल्ट फाइंड करना। और कौन से बचा, कितने हो गए? फॉल्सिटी, झूठ बोलना, वो प्रचलित में आता है। और ए फॉर आर्ग्यूमेंट, तर्क वितर्क करना। तो ये 8 तरह के प्रजल्प हैं, उनसे बचना चाहिए। और प्रजल्प क्यों नहीं करना चाहिए? कृष्णा डज नॉट लाइक इट, भगवान को प्रिय नहीं है, भगवान को पसंद नहीं है वो, इसलिए हमें बचना है प्रजल्प करने से। ओके। तो ये बीच बीच में होता रहेगा ऐसा टेस्ट, हाँ। तो इसलिए कृपया तैयार रहिए इन सरप्राइज टेस्ट के लिए। अभी हम देखते हैं, अगर मुझे अपनी भक्ति को बढ़ाना है तो पॉजिटिव रूप से क्या करूं मैं। ये जो कार्य थे दूसरे श्लोक के, वो क्या थे? नहीं करना है। नेगेटिव अप्रोच था ये। तो अभी करें क्या जिससे भक्ति बढ़ेगी? तो श्लोक 3 है। तो इसको फिर से गाएंगे हम इस श्लोक को। उत्साहान निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। इसमें आप देखेंगे जितने भी चीजें बताई गई हैं, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, कौन सी विभक्ति है? संस्कृत में इसको पंचम विभक्ति कहते हैं, अपादान। इससे, उत्साह से, निश्चय से, तत्त कर्म प्रवर्तन से, प्रवर्तनात्, संग त्यागात। तो ये जो एमपीएस, रामात, ये सब आता है ना, कृष्णात, रामात। तो ये क्या है? पंचम विभक्ति। ये करने से क्या होगा? 6 प्रकार के कार्य करने से षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति, भक्ति में वृद्धि होगी, इस तरह से, या अग्रसर होती है। तो उत्साहात, उत्साह से, निश्चयात, निश्चय से, धैर्यात, धैर्य से, तत्त कर्म, भक्ति में सेवा के अनुकूल विभिन्न कार्य, प्रवर्तनात्, संपन्न करने से, संग त्यागात, अभक्तों की संगति छोड़ने से। पिछले श्लोक में कुछ था संग के रिलेटेड, जनसंग, जनसंग को छोड़ना है। और यहां पर क्या लिखा है? संग त्यागात, अभक्तों का संग त्यागने से। देखिए दूसरे श्लोक से ये संग संग शुरू हो गया है। भक्ति में प्रगति करना है तो गलत संग को त्यागना है, और फिर से वही चीज यहाँ पे रिपीट की जा रही है। कैन यू इमेजिन? ये कंडेंस्ड वर्जन जो रूप गोस्वामी ने लिखा है कि 11 श्लोक सिर्फ भक्ति में प्रगति करना है उनको, और कंडेंस कर करके और 3 श्लोकों में संगति के बारे में सिर्फ। दूसरे श्लोक में संग, तीसरे श्लोक में संग त्यागा, चौथा श्लोक तो है ही सब संगति के बारे में, ददाति प्रति, संग कैसे करना है। 2 श्लोक में बोला है संग छोड़ना है, चौथे श्लोक में बोलेंगे संग कैसे करना है। और 5वें में संग के अंदर क्या करना है, भक्तों के संग में अगर हम आए तो किस प्रकार से व्यवहार करना है संगति में। तो कितना इम्फेसिस दे रहे हैं वो। तो इससे हमें क्लू लेना चाहिए कि मेरी भक्ति में प्रगति करने के लिए फास्ट प्रोग्रेस करनी है। तो जैसे कई बार होता है ना, साइकिल चलाने वाले ट्रैक्टर को पकड़ लेते हैं, एक हाथ से साइकिल चला रहा है, दूसरे हाथ से उन्हें ट्रैक्टर पकड़ लिया। अभी साइकिल किसकी स्पीड से घूमेगी? ट्रैक्टर की स्पीड से। तो संघ का प्रभाव ऐसा चलता है। सार्वभौम प्रभु पूना में आए थे तो एक उदाहरण दे रहे थे कि अभी मैं यहाँ पे पूना में आया हूँ, एक कमरे में रह रहा हूँ। अब इस कमरे में एक अगर चींटी घूम रही है कोई, तो क्या वो चींटी अपने बल पे वृंदावन जा सकती है?
नहीं जा सकती। लेकिन अगर वो चींटी चुपके से मेरे प्रसाद के डब्बे में बैठ जाए और फिर मैं गया वृंदावन, वहां मैंने डब्बा खोला तो चींटी पहुंच गई वृंदावन में। तो ऐसे ही हम लोग कहाँ हैं, भौतिक जगत में अटके हुए हैं, चींटी जैसे किसी कोने में कहीं कुछ तो छोटा सा टुकड़ा लेके आनंद का लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम वृंदावन आए। अभी वृंदावन कैसे आएंगे? तो उसके लिए किसी भक्त के डब्बे में जाके बैठ जाना है संग से। तो उस तरह से तो संग त्यागात सतो वृत्ते। सत, अच्छा, सतः मीन्स महान पूर्ववर्ती आचार्यों का, वृत्ते यानी पद चिन्हों का अनुसरण करने से, षड भी इन छह से भक्ति प्रसिद्ध थी, अग्रसर होती है या सफल होती है। अब देखिए श्लोक में लिखा था क्या? भक्ति। अब ट्रांसलेशन देखिए, इसको कहते हैं आचार्य। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में छह सिद्धांत अनुकूल होते हैं। श्लोक में लिखा है भक्ति, ट्रांसलेशन में आ गया शुद्ध भक्ति। क्यों? श्लोक में लिखा है, रूप गोस्वामी लिखते हैं षड्वेर भक्ति प्रसिद्ध थी। और सिर्फ एक बार नहीं, इस अनुवाद को फिर से पढ़ते हैं हम। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में छह सिद्धांत अनुकूल होते हैं। उत्साही बने रहना, पहला, यानी उत्साह। दूसरा, निश्चयात, निश्चय के साथ प्रयास करना, जिसको इंग्लिश में डिटर्मिनेशन कहते हैं। तीसरा, धैर्यात, धैर्यवान होना। चौथा, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। तो कौन से वो कार्य? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम आदि। पांचवा, अभक्तों की संगति को छोड़ देना, संग त्यागात। और छठा, सतो वृत्ते। सत का मतलब होता है क्या? सत मतलब सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। शुद्ध भक्त, भगवान को कहते हैं सात्वताम पति, भक्तों के स्वामी। तो सत का मतलब होता है शुद्ध भक्त, यानी पूर्ववर्ती आचार्य। सतो वृत्ति, वृत्ति मतलब वो जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते पे चलना, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये छह सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। फिर से क्या आ गया? शुद्ध भक्ति। पहले शुद्ध भक्ति, बाद में शुद्ध भक्ति। श्लोक में एक ही बार भक्ति था। तो भक्ति और शुद्ध भक्ति, क्यों प्रभुपाद ने शुद्ध भक्ति लिखा है इधर? भक्ति लिख सकते थे, शुद्ध भक्ति क्यों आया है? भक्ति में अलग अलग, ओके, और कुछ? शुद्ध भक्ति क्यों लिखा है प्रभुपाद जी? तो देखिए, यहाँ पे जो सिद्धांत बताए गए हैं, उत्साही रहना, निश्चय करना, ये सब सिद्धांत सिर्फ मिश्र भक्ति करने के लिए नहीं है। कितनी तरह की मिश्र भक्ति होती है? एनी आइडिया? तीन। कितने तरह की मिश्रित भक्ति, मतलब ढीला ढाला भक्ति कितने तरह की कर सकते हैं हम? 81। श्रीमद् भागवतम के थर्ड कैंटो 29 चैप्टर के श्लोक संख्या याद नहीं मुझे, पांचवा छठा कोई तो श्लोक है, उसके परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं अशुद्ध भक्ति कितने तरह की होती है? 81 टाइप्स की। कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, कर्म ज्ञान मिश्रित भक्ति, भक्ति मिश्रित कर्म, भक्ति मिश्रित ज्ञान, भक्ति मिश्रित कर्म ज्ञान। उसके बाद रजोगुणी भक्ति, तमोगुणी भक्ति, प्रधानीभूत भक्ति, गुणीभूत भक्ति। और इन सब में लास्ट में जब बच बच के लास्ट में निकलता है उसको कहते हैं निर्गुण भक्ति, जिसको शुद्ध भक्ति कहते हैं, विच इज नॉट अफेक्टेड बाय, जो किसी भौतिक चीज से प्रभावित नहीं होती है। तो ये 81 टाइप की, 81 टाइप की अशुद्ध भक्तियों में हम सब फंसे हुए हैं। तो उनसे निकलने के लिए यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं शुद्ध भक्ति, क्योंकि भक्ति के नाम पे बहुत कुछ चलता है आजकल। कोई मंदिर आ गया तो उसको भी कोई बोलता है मैं बहुत अच्छी भक्ति कर रहा हूँ। यस, मंदिर आना है, लेकिन उसमें हमारी मनोवृत्ति क्या है, हमारे विचार क्या हैं, राइट? तो प्रभुपाद बोलेंगे इसको परपोर्ट में, पहला पॉइंट यही है, शुद्ध भक्ति की परिभाषा, वहां से शुरू होता है परपोर्ट। तो वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले
इसमें प्रभुपाद जी शुद्ध भक्ति कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर शुद्ध भक्ति लिखा है कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं कुछ भी करूं और वो भक्ति शुद्ध भक्ति हो जाएगी, नहीं। वो भक्ति को शुद्ध भक्ति स्तर तक लाने के लिए क्या करना है वो इस श्लोक में दिया गया है। हाँ, थर्ड कैंटो का 29 चैप्टर में है, अभी वो देखना पड़ेगा परपोर्ट। चलो बता ही देता हूँ मैं कहाँ पे है ये। मनोगतिरविच्छिन्ना, वो विल सी इट लेटर, अभी मेरे को एग्जैक्ट पॉइंट आउट करने में टाइम जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तात्पर्य के पहले लाइन के अंदर ही बहुत कुछ दिया गया है। तो भक्ति में और शुद्ध भक्ति में क्या अंतर है, ये पहले लाइन के अंदर है। तो इसको लिखने से पहले एक पॉइंट हम सबको लिखना पड़ेगा। तो ये तात्पर्य के 3 पेज ये यहाँ पे, ये जो उर्मी है, उर्मी आपको दिखेगा तात्पर्य के अंदर, पहली लाइन के अंदर ही, भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है। अच्छा, ये भावनात्मक चिंतन है, ये काल्पनिक नहीं, भावनात्मक चिंतन है।
भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन, ओके, या फिर इमेजिनेटिव एक्सटेसी, ये इंग्लिश में है उसका मीनिंग। तो इसलिए हिंदी थोड़ा टफ है, ये इंग्लिश में इजी जाता है। स्पेकुलेटिव, सॉरी, सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन या इमेजिनेटिव एक्सटेसी। तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं है, ये दो चीजें भक्ति नहीं है। तो भक्ति क्या है फिर? प्रैक्टिकल एक्टिविटी, व्यवहारिक कार्य, व्यवहारिक सक्रियता या व्यवहारिक कार्य। ठीक है। तो अभी आपको ये समझेगा नहीं ये डायग्राम कैसे क्या है, अभी सिर्फ बता रही है इसको। जैसे जैसे हम परपोर्ट पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये धीरे धीरे समझ में आता जाएगा, लेकिन ये बनाना जरूरी है, ये फ्लो, कि तात्पर्य में क्या पॉइंट बोले जा रहे हैं। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है? अनुशीलन के दो टाइप होते हैं। अनुशीलन क्या है वो टिक मार्क किया है मैंने। क्या है सही प्रकार का अनुशीलन? सक्रिय रहना। क्या नहीं है? मौन रहना, ध्यान करना, ये नहीं है अनुशीलन। तो सक्रियता में क्या करना है? मीनिंगफुल कार्य। अभी मीनिंगफुल का हिंदी नहीं मिला मेरे को। मीनिंगफुल का हिंदी अर्थपूर्ण। तो अर्थपूर्ण कार्य करना वो सक्रियता है। तो कौन से अर्थपूर्ण कार्य हैं? नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, वो। ठीक है। इधर ऊपर ये मैंने इंग्लिश में जो है भावनात्मक चिंतन, इसको कहते हैं सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन, और काल्पनिक उर्मी यानी इमेजिनेटिव एक्सटेसी। उर्मी, एक्सटेसी को उर्मी लिखा गया है, उन्माद, आनंद, वो एक्सटेसी। तो काल्पनिक आनंद वो नहीं है भक्ति। भावनात्मक के नीचे, भक्ति के नीचे। तो भक्ति क्या नहीं है और भक्ति क्या है? व्यवहारिक कार्य। ठीक है। अब यहाँ पे पहली लाइन पढ़ी है, तात्पर्य की पहली लाइन क्या है? तो जैसे जैसे हम तात्पर्य में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताऊंगा कि हम यहाँ से यहाँ आ गए, अभी यहाँ चल रहे, अभी यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। किसके नीचे? मीनिंगफुल कार्य, अर्थपूर्ण कार्य। 9 प्रकार की भक्ति। और यहाँ पे मौन है, ध्यान है, ये क्रॉस लगाया मैंने, ये भक्ति, ये सक्रिय अनुशीलन नहीं है। अनुशीलन क्या है? एक्टिव रहना, सक्रिय रहना। अब पहला पॉइंट है तात्पर्य के अंदर, भक्ति भावनात्मक चिंतन यानी सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन। चिंतन का मतलब ये सही वाला चिंतन नहीं है, ये बाल की खाल निकालने वाला चिंतन है। तो कुछ तो भी सोचते बैठना, एक पॉइंट को लेके वो घूम 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 करना, ऐसा। तो भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी, इमेजिनेटिव एक्सटेसी नहीं है। ये उतार लिया सबने? तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं भक्ति सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन नहीं है। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? स्पेकुलेट करना, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन करना, या फिर गलत तरह। स्पेकुलेशन का मतलब होता है कुछ तो भी सोचते रहना, या फिर इसको चिंतन कहा गया है प्रभुपाद ने यहाँ पर, भावनात्मक चिंतन।
तर्कपूर्ण नहीं, नहीं तर्कपूर्ण नहीं बोला गया है, ये उल्टा बोल रहे हैं आप। सेंटिमेंटल मतलब तर्क नहीं है वहां पे, अभी अभी सिर्फ भावनात्मक चिंतन चल रहा है। तो कोई उदाहरण आप दे सकते हैं जिसमें वो व्यक्ति बहुत ऐसा भावनात्मक रूप से चिंतन बहुत कर रहा है, लेकिन वो भक्ति नहीं है, लगता है ऐसा है भक्ति के जैसा, लेकिन वो भक्ति नहीं है। एक उदाहरण देता हूं मैं, जैसे आज आज ही प्रभु जी ने क्लास में बोला था, कोई तो एक प्रभुपाद को मिलने एक लड़की आती है और बोलती है जब भी मैं चैंटिंग करती हूँ तो मुझे रेड लाइट दिखती है। प्रभुपाद ने क्या बोला? कीप चैंटिंग, ये सब लाइट वाइट सब खत्म हो जाएंगे। तो ये रेड लाइट दिखना और ये सब क्या है? स्पेकुलेशन, सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन। अभी समझ में आया? उसका और कोई उदाहरण? हार गिर गया, वो हाँ सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन है। तो हमारी प्रार्थना जो हमने प्रार्थना की वो पूरी हो जाएंगी क्योंकि हार गिर गया भगवान के हाथ से। तो ये क्या है? सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन का मतलब होता है, एक चीज और बोलते हैं प्रोपात, स्पेकुलेशन मतलब आर्म चेयर स्पेकुलेटर, चेयर पे बैठना है, भगवान ऐसे हैं, नहीं भगवान वैसे होंगे, भगवान का स्वरूप नहीं है, रूप नहीं है, और चिंतन ही चिंतन चल रहा है। कुछ उनको बोल करने के लिए बोलो, डू समथिंग प्रैक्टिकल, नहीं नहीं, ओनली स्पेकुलेशन। और वो भी कैसा? सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन। और कोई उदाहरण सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन के? हाँ, लेकिन उसका कोई तर्क नहीं होगा, वो सेंटिमेंटल तरीके से, मतलब अपने मनमाने ढंग से हम सोचते हैं कि भक्ति का मतलब ये होगा, जिसमें हमने कोई आचार्यों के निर्देशन नहीं लिया है, हमने किसी से क्रॉस चेक नहीं किया है, अपने ही मन से कर रहे हैं। तो आप देखिए, इस्कॉन में आने से पहले भक्ति के नाम पे हम क्या क्या करते थे और सोचते थे, उसका कोई उदाहरण दीजिए। Yes, ma'am. Yes. और उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, वो दूध कहाँ जा रहा था, इट्स ए क्वेश्चन। बट सोचना कि मेरी भक्ति सफल होगी जब ये गणेश जी दूध पियेंगे। तो एक बार चौपाटी मंदिर में भी भक्त लोग वो चेयर लगा के सीढ़ी लगा के ऐसा कर रहे थे, दूध पिलाने का प्रयास कर रहे थे। तो महाराज आए, महाराज बोला ये क्या चल रहा है? बोला आज गणेश जी दूध पी रहे हैं। तो महाराज बोला बाकी दिन जब उनको प्रसाद देते तो क्या नहीं खाते थे क्या वो? तो बाकी दिन भी खा रहे थे, तो आज खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, इसके ऊपर बेसिस नहीं है हमारा, ये क्या है? स्पेकुलेशन है, और वो भी सेंटिमेंटल, कोई उसका बेसिस नहीं, शास्त्रिक प्रमाण नहीं, कुछ नहीं। और कोई उदाहरण? गुड एग्जाम्पल। और कोई उदाहरण? जैसे कई लोगों को होता है कि आ, आज हमारे लड्डू गोपाल दही भिंडी खाएंगे। खाना किसको है? खुद को। और नाम किसका लगा दिया? लड्डू गोपाल का। उसका कोई बेसिस नहीं है, मतलब वो सेंटिमेंटल हो गया, और खुद के दिमाग से निकल के आया है, इसलिए वो क्या हो गया? स्पेकुलेशन हो गया। हाँ, वो भी है। वो सपने में मेरे ये हुआ वो हुआ, और कई लोग तो हर एक सपने का मीनिंग निकालते हैं फिर। ऐसे आपको कई यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, आपने सपने में ये देखा है तो ये होगा, वो देखा है तो वैसा होगा। और उसको अगर हमने भक्ति से जोड़ दिया कि इस तरह के सपने देखना ये भक्ति में प्रगति है, तो क्या हो गया? वो स्पेकुलेशन, और वो भी सेंटीमेंटल। तो ये भक्ति नहीं है। समझ रहे हैं आप? सहजिया टाइप भी बोल सकते, सहजिया लोग उधर आएंगे, एक्सटेसी में रहते हैं ना वो हमेशा, कृष्णा। वो इमेजिनेटिव है उधर। और कोई आ, हम्म, तो हम अपने मन से, इसको आप परिभाषा लिख सकते हैं, अपने मन से सोचे हुए कार्य जो भक्ति के जैसे दिखते हैं, अपने मन से सोचे हुए कार्य जो भक्ति के जैसे दिखते हैं, लेकिन भक्ति नहीं है। तो ये हुआ एक पार्ट।
भक्ति क्या नहीं है, सिर्फ सोचते रहना। तो भारत में तो ये बहुत देखने को मिलता है आपको। आप अगर ट्रेन में जा रहे हैं और वहां पर जप करते हुए बैठे हैं और बाकी लोग क्या बोलते हैं, अरे मन ही मन में करो, ये बाह्य दिखावा करने की क्या जरूरत है। तो उनके हिसाब से क्या है, बस मन ही मन में भाव रखो, ये जप करना, तिलक लगाना, यू नो, ये कंठी माला पहनना, ये सब दिखावे का काम है। तो भक्ति मतलब अंदर ही अंदर। तो स्पेकुलेशन, तो उस तरह से मन ही मन में होना चाहिए। ये सब कहाँ आया? महाप्रभु कहते हैं, स्पेशली हरिदास ठाकुर कहते हैं, उच्च स्वर में कीर्तन करना चाहिए। और यहाँ पर लोग बोलते हैं मन ही मन में होना चाहिए, लाइक। तो ये हुआ सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन। क्लियर है? तो कैसे मानूं कि मेरा ये जो विचार आया है, ये भक्ति है कि नहीं है? ये स्पेकुलेशन में आ रहा है, वो भी सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन में आ रहा है, या फिर वो वास्तविक भक्ति में आ रहा है? तो अपने विचार भक्ति है या नहीं है, कैसे समझ में आएगा हमें? क्या हमने सब शास्त्र पढ़ लिए? हाँ, तो तीन तीन चेक पॉइंट है हमारी भक्ति के। कौन से? गुरु, साधु, शास्त्र। तो गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीनों के सेंटर में जो होगा, शास्त्रों के द्वारा सम्मित है, सम्मत है, शास्त्रों में लिखा है, गुरु ने रिकमेंड किया है और साधु लोग उसको कर रहे हैं। अभी इसमें से किसी एक की तरफ भी ज्यादा बढ़ गए, गुरु गुरु सिर्फ गुरु, वो मायावाद हो जाएगा। हम सिर्फ हमारे गुरु की मानते हैं। अभी गुरु किस भगवान की तरफ ले जा रहा है, निराकार की तरफ ले जा रहा है, नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है, तो वो भी गलती हो जाएगी। सिर्फ शास्त्र पढ़ेंगे तो कभी कभी हम शास्त्रों के अंदर जो डिटेल्स हैं उसमें फंस जाएंगे। इसलिए गुरु क्या बताते हैं, इसेंस। सिर्फ शास्त्र पे भी नहीं जा सकते, और सिर्फ गुरु के ऊपर ही या सिर्फ शास्त्र, साधुओं के अगर कंसल्टेशन नहीं करेंगे तो फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं जल्दी से। तो इसलिए तीनों का बैलेंस, तीनों के बैलेंस में रह के जो भक्ति है वो क्या है, वास्तविक भक्ति है, वो सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन नहीं है। ये तो हुआ ये पार्ट। अभी इमेजिनेटिव एक्सटेसी, यानी काल्पनिक रूप से एक्सटेसी में रहना। तो इसका एक उदाहरण, एक तो ऑलरेडी बता दिया है, जो सहजिया लोग होते हैं, हर चीज को सहज रूप में लेना चाहते हैं। इसका कोई और एक उदाहरण, इमेजिनेटिव एक्सटेसी। एक्सटेसी में रहना लेकिन इमेजिनेटिव है। हाँ। हाँ, नहीं, चैंटिंग करने के पहले ही आंसू आ जाते हैं अभी। सो बिना मेहनत किए, बिना मेहनत किए सोचना कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। आज प्रभु जी बोल रहे थे प्रयास करना पड़ेगा। तो बिना मेहनत किए सोचना कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो गई है, और वो एक्सटेसी में लेना, इसको सहज रूप में लेना, भगवान की कृपा को सहज रूप में लेना, वो गलत है। इमेजिनेटिव एक्सटेसी। तो इसका प्रूपद उदाहरण देते हैं। अरे, यहाँ पे नहीं, अलग जगह पे उदाहरण देते हैं कि बिना मेहनत के और मानना कि हमें कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। तो एक बार एक स्त्री थी, उसको कोई बच्चा नहीं था। तो उसने देखा कि पड़ोस में एक स्त्री जिसको लेबर पेन हुआ, तो वो लेबर पेन, वो बच्चा जन्म देने से पहले बहुत जोर से उसको पेन हो रहा था, तो वो चिल्ला रही थी। तो इसको आइडिया लग गया कि अगर जोर जोर से चिल्लाए तो बच्चा हो जाता है। तो ये अपने घर में आई, कपड़ा बांध लिया पेट पे और जोर जोर से चिल्लाने लगी, आओ करने लगी। क्या उससे बच्चा पैदा होगा? नहीं। तो उसी तरह से कभी कभी शुद्ध भक्त भी क्या करते हैं, एक्सटेसी जब आती है उनको, शुद्ध भक्त को, तो उनकी आंखों से आंसू आते हैं, रोमांच होता है, रोमांच कंप अश्रु तरंग भाजो, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो उनको देख के कोई ऐसे चीप इमिटेटर होते हैं कुछ लोग, जो सोचते हैं जपा करते नहीं, नियम पालन करते नहीं,
और जब वो देखते हैं कि शुद्ध भक्त को अगर ये उत्साह उत्साह नहीं एक्सटेसी आती है तो बाकी लोग उनका सम्मान करते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। तो कुछ लोग उनका इमिटेशन करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी जोर जोर से रोना चिल्लाना धोना ये सब करते हैं, तो और उनके फॉलोअर भी मिल जाते हैं उनको। ऐसे लोगों को कहते हैं सहजिया। तो ये किसका उदाहरण है? इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव क्यों लिखा गया है यहाँ पे? मेहनत नहीं की गई है, खुद से ही काल्पनिक रूप से सोच रहे हैं उस तरह से। तो वृंदावन में प्रभुपाद लिखते हैं, वृंदावन में 99% डेविएशन है, 1% डिवोशन है। डेविएशन मतलब भटकाव, भटकाने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको, 99% भटकाने वाले लोग मिलेंगे, 1% प्योर डिवोशनल सर्विस वाले लोग मिलेंगे। तो आपको वहां पे ऐसे पोस्टर दिखेंगे, 6 महीने में भगवान का दर्शन। मैंने खुद ने देखे, 6 महीने में भगवान का दर्शन करें, कॉन्टेक्ट ये नंबर। और कई ऐसे मूर्ख होते भी हैं जो फंस जाते हैं उनमें। तो ये जो चीप एक्सटेसी बेचने का काम है, इससे बचना चाहिए। देखो, अगर हम प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं है, इफ यू डू नॉट वांट टू पे द प्राइस, वी विल बी चीटेड। हम अगर कोई महंगी शर्ट खरीदने जाएं लेकिन पैसा नहीं है, तो हम क्या करते हैं? इमिटेशन ज्वेलरी खरीद के आ जाते, इमिटेशन चीज लेके आ जाते हैं। वो लगता है वैसा ही है, लेकिन उसने 2 दिन में समझ में आ जाता है ये यूजलेस है। तो इसको कहते हैं इमेजिनेटिव एक्सटेसी। लेकिन तो इसको बहुत हमारे आचार्यों ने बहुत खंडित किया है, ये इमेजिनेटिव एक्सटेसी को। दो जोर से क्या ना, पजेस, भूत आ गई, देवी आ गई, वो क्या है क्या नहीं। अब उसमें कितनी सच्चाई है क्या है, इट्स ए क्वेश्चन मार्क। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि किसी के साथ भी नहीं होता है, ये पूरी तरह से गलत है। कभी कभी हमें भी एक्सटेसी आती है, कभी कभी शुद्ध भक्ति के साथ रहते तो हम भी कीर्तन में जोर जोर से और अंदर उत्साह आता है। तो कैसे जाने कि हमारी जो उत्साह है, एक्सटेसी है, आनंद है, ये जेन्युइन है या काल्पनिक है? तो आ, भाव स्तर के 8 लक्षण होते हैं, तो वो हम एनओडी में पढ़ेंगे, जब हम भक्ति रसायन सिंधु पढ़ेंगे तब। तो उसमें शुद्ध भक्त के 8 लक्षण बताए गए हैं, जिनको वो बाहर दिखा सकते हैं, जिनमें आंसू आना, रोमांच होना और मूर्छित होना, ये सब आते हैं। लेकिन ये जो लक्षण हैं, इनको कोई नकल भी कर सकता है। तो ये 8 लक्षण हुए। इसके अलावा 8 लक्षण और हैं जिनको कोई नकल नहीं कर सकता। जैसे नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम को जप करने में हमेशा तैयार रहना। नकल कर सकता है कोई किसी को? तो एक बार गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास एक व्यक्ति आया, पाषाण है कोटि वो माथा, मेरे आचार्य लोगों से मुझे बहुत विरह हो रहा है और मैं सर फोड़ लूंगा, आग में चला जाऊंगा, और ये और वो। जोर जोर से रोने लगा गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के साथ। तो महाराज ने बोला, चलो जपा करो मेरे साथ, हम बैठ के 64 माला करेंगे। और कहाँ करते थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जपा? जहां लोग अपने दैनिक कार्य, नित्य कार्य करते हैं, सुबह सुबह के मल मूत्र विसर्जन करते हैं, वहां बैठकर वो गौर किशोर बाबा जी महाराज जप करते हैं, जिससे ये चीप लोग आके उनको डिस्टर्ब नहीं करें। तो ये आदमी आके बैठ गया, अब चारों तरफ बदबू फैली है, 5-10 मिनट तो उसने टॉलरेट किया, फिर भाग गया वहां से। वो एक्सटेसी नहीं होती है, राइट? तो ऐसी एक हरिदास ठाकुर का भी पास टाइम है। हरिदास ठाकुर एक बार जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक बीन बजाने वाला सपेरा था, तो बीन बजा रहा था, और वहां एक सांप ऐसा डांस कर रहा था। उसको देख के हरिदास ठाकुर को कालिया की याद आई, कालिया के ऊपर कृष्ण भगवान की याद आई, और वो नाचने लग गए हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर के नृत्य को देख के भीड़ जमा हो गई, सब लोग ताली बजाने लगे, कोई उनकी वाहवाही करने लगा। तो उसको देख के एक व्यक्ति को लगा, अरे ऐसे मैं भी नाच सकता हूँ। तो वो भी भीड़ में घुस के सर बीच में आके और वो भी डांस करने लगा। उसको देख के वो सपेरे ने डंडा उठाया और जोर जोर से मारने लगा उसको, वो भाग गया वहां से। तो नकल करने में और वास्तविकता में अंतर होता है।
जिस व्यक्ति ने प्राइज पे की है, अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति किया है, फिर धीरे धीरे टेस्ट जब बढ़ता है तब वास्तविक रूप से ये एक्सटेसी बाहर आती है। प्रभुपाद की कई जगहों पे एक्सटेसी बाहर आई। एक बार प्रभुपाद जय राधा माधव गा रहे थे तो आंखों से ऐसे दो सिरिंज के जैसे आंसू बाहर आए, और प्रभुपाद वहां पे कीर्तन बंद कर दिए। अब भक्तों को समझा नहीं क्या करें, तो प्रभुपाद कीर्तन कर रहे हैं और उन आंख बंद हो गए और ही इज इनटू अनदर, दूसरी दुनिया में चले गए वो, दूसरी अनदर वर्ल्ड। फिर 5-10 मिनट के बाद 5-10 मिनट तक पूरा शांत वातावरण, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। 10 मिनट बाद प्रभुपाद ने आंखें खोली, चैंट हरे कृष्णा, वही क्लास थी बस। उतना ही क्लास था। तो ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्तों को आ, आनंद या एक्सटेसी नहीं आती है, लेकिन कब आती है? आफ्टर पेइंग दैट प्राइस, वो मेहनत करने के बाद। इसको कहते हैं इमेजिनेटिव एक्सटेसी। तो इसलिए भक्ति क्या नहीं है? मन ही मन में सोच विचार कर लेना, ये भक्ति नहीं है। आचार्यों के पुस्तकों को, शास्त्र को रेफर किए बिना कुछ तो भी करते रहना अपने हिसाब से, वो भक्ति नहीं है। और अपने आप में आनंदित होते रहना, अपने इमेजिन करना कि एक्सटेसी में हूं मैं, तो वो भी भक्ति नहीं है। तो भक्ति क्या है फिर? तो वो प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, इसकी विषय वस्तु व्यवहारिक सक्रियता है। इट्स सब्सटेंस, भक्ति का सब्सटेंस क्या है? प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तो मतलब कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल कार्य में लगना होगा, कुछ ना कुछ कार्य करना होगा, उसको कहते हैं भक्ति। तो अब देखिए, जब हम सही से आचार्यों की परंपरा से नहीं जुड़ते हैं, किसी बाहर के मंदिर में अगर आप किसी को पूछेंगे भक्ति का मतलब क्या है, तो क्या बोलते हैं लोग? भक्ति मतलब, अभी कर्मकांड तो सबको समझ जाता है, यज्ञ करना, ये करना, ज्ञान सबको समझ जाता है, नो, विचार करना। भक्ति का मतलब क्या बोलते हैं लोग जिनको परंपरा का ज्ञान नहीं है? वो क्या बोलते हैं भक्ति मतलब? रोना धोना, देवी देवताओं की पूजा कर लेना, और ज्यादातर करके सब एक्टिविटी मत करिए। इसलिए भारत में भी, आई मीन इंडिया में, ये दो तरह के लोग होते हैं। कुछ कहते हैं रिचुअल्स आर इंपॉर्टेंट। रिचुअल मतलब कुछ कार्य करना, आरती घुमाना, भगवान को भोग लगाना, तो रिचुअल्स। एक साइड में आता है रिचुअल यानी एक्टिविटी करना, और एक साइड में आता है स्पिरिट। स्पिरिट मतलब इस तरह के लोग बोलते हैं, अरे भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये क्या बाहर के कार्यों में आप लगे हुए हैं। भाव, स्पिरिट का मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं भाव, और रिचुअल मतलब कर्मकांड। तो जैसे हम सब लोग छोटे बच्चे थे तो पिता माता पिता हमको मंदिर लेके जाते हैं, और फिर मंदिर में जाने के बाद वो बोलते हैं यहाँ पे दंडवत करो, ये तिलक लगाओ, ये करो। तो बचपन में तो सब बच्चे कर लेते हैं। फिर बड़े होने के बाद जब वो डार्विन थ्योरी पढ़ते हैं, उनको समझ में आता है भगवान तो है नहीं, तब उनको लगता है क्या ये कर्मकांड वगैरह, ये नहीं, स्पिरिट, भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? बाह्य कार्य की भाव? ये भाई रिचुअल की स्पिरिट, क्या इंपॉर्टेंट है? गुरु जी बोल रहे हैं भाव। भाव से इसकी तरफ कौन कौन है? भाव की तरफ कोई नहीं। अच्छा, 1 2 3 4। रिचुअल, कार्य करना, एक्टिव करना, उसमें कौन कौन है? उत्तर है दोनों। जब हम रिचुअल के अंदर स्पिरिट लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? क्या हो गया अभी? ये स्पिरिचुअल। तो दोनों चाहिए, स्पिरिचुअल करना है हमें चीजों को।
सिर्फ स्पिरिट पे पाए जाएंगे तो कई बार लोग सोचते हैं कि भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम अपने दैनिक कार्यों में अगर देखें तो भाव का मतलब, जैसे मान लीजिए किसी आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है, हम्म, आप उसकी पार्टी में जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? क्यों? आप बोलेंगे देख भाई मेरा भाव बहुत अच्छा है तेरे प्रति, मैं तेरा बहुत सम्मान करता हूँ, प्रेम है, सब कुछ है, दे नहीं सकता कुछ भी मैं, स्पिरिट बहुत है, लेकिन वो स्पिरिट कैसे एग्जिबिट होती है? किसी न किसी कार्य से, राइट? अभी जैसे तो वहां पे रिचुअल इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ये गिफ्ट देना रिचुअल है कि नहीं? ये अपना 15 अगस्त 26 जनवरी ये दिन आते हैं तो सारे स्टूडेंट कहाँ जाते हैं? एक झंडे के सामने जाके सल्यूट, लेफ्ट राइट, ये सब करते हैं। तो क्यों? उस झंडे में क्या ऐसा है? वही झंडा क्यों चाहिए? अपने घर का गमछा ले जाके टांगो वहां पे, वो भी कपड़ा है वो ट्राई कलर ही होना चाहिए। क्यों? रिचुअल है ना। वही रंग, उसी तरह से लाइन में खड़ा होना, वही सल्यूट करना, वही गाने बजेंगे, वही म्यूजिक होगा, रिचुअल है कि नहीं? तो कोई कहेगा मेरे अंदर बहुत देशभक्ति की भावना है, स्पिरिट है, लेकिन मैं अपने गमछे के सामने में सल्यूट करूंगा, नहीं चलेगा वैसे। तो सिर्फ स्पिरिट इंपॉर्टेंट नहीं है। मैरिज, तो मैरिज में कितने तरह के रिचुअल्स होते हैं? वो मंत्र पढ़ेगा पंडित, और उसके पहले बारात। अब बारात में क्यों नाचते हैं लोग? क्योंकि वो जो घोड़े के ऊपर व्यक्ति बैठा है उसके प्रति प्रेम है, स्पिरिट है, उसके प्रति भाव है। तुम हमारा दोस्त है, भाई है, जो भी है, और तेरी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि तू आज के बाद तो उसके प्रति भाव है, वो भाव दिखाने के लिए लोग डांस करते हैं। तो बारात में नाचना ये रिचुअल है, राइट? क्यों? क्योंकि स्पिरिट है अंदर, भाव है, प्रेम है, इसके लिए नाचते हैं। लेकिन कोई कहे कि देखो भाई तू हमारा दोस्त है, बहुत अच्छा है, तेरे तेरे प्रति हमारे मन में बहुत प्रेम है, बहुत भाव है, लेकिन हम डांस नहीं करेंगे बारात में, हम ऐसा लेफ्ट राइट करते हुए चलेंगे, तो वो चलेगा क्या ऐसा? नो, लाइक दैट। तो सिर्फ स्पिरिट होना, वो स्पिरिट कैसे बाहर आती है? किसी ना किसी रिचुअल के माध्यम से। तो कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, ये महादेव जी के ऊपर दूध चढ़ाना चाहिए क्या? वो दूध चढ़ाना ये तो एक तरह का रिचुअल हुआ, लेकिन क्यों चढ़ाते हैं दूध? क्योंकि स्पिरिट है वो, महादेव जी से या जिनसे भी प्रेम है, उस देवी देवता से के प्रति थोड़ा लगाव है, और वो कैसे बाहर आता है? किसी न किसी रिचुअल के माध्यम से। लेकिन अगर हम उस रिचुअल के स्पिरिट को भूल जाएं तो फिर वो कोरा कर्मकांड रह जाता है, उसके अंदर का भाव खत्म हो गया, तो फिर वो सिर्फ एक एक्टिविटी रह जाती है, उसके उसका जो मीनिंग है वो खत्म हो जाता है। तो जैसे टीका लगाना, तिलक लगाना, इन सब का मीनिंग पता होना चाहिए हमें। ये तिलक क्यों लगा रहे हैं हम, और ऐसा ही तिलक क्यों लगा रहे हैं, चैंटिंग क्यों कर रहे हैं, जो भी हम कार्य करते हैं भक्ति के अंदर, भोग क्यों लगाना है, स्वच्छता क्यों रखनी है, ये सब का अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिट पता होना चाहिए हमें। यही ड्रेस क्यों पहनी जाती है, कंठी माला क्यों पहनते हैं, लाइक दैट। तो उसको कहेंगे फिर हम स्पिरिचुअल, जिस जिस रिचुअल की स्पिरिट पता है वैसा। तो ये जितने भी अंग्रेज लोग आए थे, विशेष करके इंडोलॉजिस्ट, इंडोलॉजिस्ट ने क्या किया? भारतीय सभ्यता के जितने भी रिचुअल्स थे, कर्मकांड थे, उन सबको एक साथ लेके आए, और सब भारतीयों को बोला, अरे देखो तुम क्या करते हो, भगवान के नाम पे तुम जूतों की पूजा करते हो। किसने पूजा की जूतों की? भरत महाराज ने। ये देखो तुम स्पेकुलेट, क्या बोलते हैं, कुछ तो भी मन से बोलते हो, कोई 4 सर वाला कोई देखा है आज तक? ब्रह्मा जी को बोलते थे 4 सर वाला कोई होता है? कोई होता है जो अपने गले में सांप पहनता है? तो ऐसा करके करके वो ऐसा उन्होंने अपना दिमाग घुमाया लोगों का, क्योंकि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब तक हम परंपरा से नहीं जुड़ते हैं, स्पिरिट समझ में नहीं आती हमें, इसका भाव क्या है, इसके पीछे का अंडरस्टैंडिंग क्या है। वो खत्म हो गया स्पिरिट, तो सिर्फ रिचुअल बनता बचता है, वो एक खोखे, एक बाहर का एक ऐसा आवरण है, बाह्य आवरण के जैसा है। तो दोनों पता होना चाहिए।
तो इसके लिए उदाहरण देते हैं, जैसे अगर मान लीजिए उस नल से नो बाहर जो पानी का टंकी रखा है वहां से यहां तक पानी लाना है आपको, तो पानी है मेरे पास यहाँ पर। अभी इसमें बोतल इंपॉर्टेंट है कि पानी इंपॉर्टेंट है? उस बोतल को कैरी करना है अगर मुझे यहां तक, आई मीन पानी को कैरी करना है यहां तक, तो बोतल इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह से उस स्पिरिट को अगर लंबे समय तक आगे बढ़ाना है, उस अंडरस्टैंडिंग को एक कल्चर के रूप में हर जनरेशन तक पहुंचाना है, तो क्या जरूरी है? रिचुअल्स जरूरी है। लेकिन अगर वो पानी खत्म हो गया और बोतल कोई पास ऑन कर रहे हैं हम एक दूसरे को, पानी पियो पानी पियो, तो एक व्यक्ति तो प्रश्न पूछेगा कम से कम, पानी किधर है? तो वो दूसरे को पूछेगा पानी किधर है, पानी तो खत्म हो गया कब का। तो पानी खत्म हो गया, फिर बोतल यूजलेस हो जाती है, सिर्फ बोतल को पकड़े रहना। तो कई बार भारतीय सभ्यता में, जो हमारे वैदिक सभ्यता है, उसमें हम सिर्फ रिचुअल्स को पकड़ के बैठे हैं। उसको कोई भी उड़ा सकता है, इसलिए उसके स्पिरिट तक जाना चाहिए। तो ये जो इमेजिनेटिव एक्सटेसी या स्पेकुलेशन है, इन सब में क्या खत्म हो गया? एक ना कोई एक चीज खत्म हो गई, या तो स्पिरिट खत्म हो गई या रिचुअल खत्म हो गया। दोनों होने जरूरी है। तो भक्ति क्या है? प्रभुपाद भक्ति की डेफिनेशन क्या देते हैं? इंग्लिश में प्रभुपाद भक्ति को क्या कहते हैं, किसी को पता है? डिवोशनल सर्विस। दोनों जरूरी है, डिवोशन नहीं है सिर्फ ये, डिवोशनल सर्विस भक्तिमय कार्य। तो जो डिवोशनल हो गया ये स्पिरिट हो गया, और सर्विस मतलब रिचुअल हो गया, लाइक दैट। तो भक्ति का अर्थ अगर आप बाहर कहीं देखेंगे परंपरा के बाहर, तो वो सिर्फ लिखेंगे डिवोशन, भक्ति। लेकिन प्रभुपाद ने इसको प्रॉपरली ट्रांसलेट किया है डिवोशनल सर्विस, जो कि स्पिरिट और रिचुअल दोनों को मिला के है। तो उस चार्ट में जो हमने आपको शुरू में लिखाया था, भक्ति का मतलब क्या नहीं है, ये दो चीज नहीं है। काल्पनिक उर्मी और चिंतन, भावनात्मक चिंतन नहीं है। तो फिर भक्ति क्या है? ये अगली लाइन में प्रोपर लिख रहे हैं, व्यवहारिक सक्रियता, जिसको प्रैक्टिकल एक्टिविटी, व्यवहारिक कार्य। तो भक्ति में व्यवहारिक कार्य होने चाहिए। सिर्फ सोचते रहना, सिर्फ अपने आप मन के विचारों को बाहर लाना, वो भक्ति नहीं है। सिर्फ वो होना चाहिए, विचार होने चाहिए, स्पिरिट होने चाहिए अंदर, लेकिन बाह्य रूप से भी कार्य होने चाहिए। तो इसको समझाने के लिए, सिर्फ इस एक शब्द को समझाने के लिए, कौन सा शब्द? व्यवहारिक सक्रियता। तात्पर्य में पढ़िए दूसरी लाइन में क्या लिखा है, भक्ति क्या है, भक्ति का सब्सटेंस क्या है? व्यवहारिक सक्रियता। तो उस व्यवहारिक सक्रियता एक शब्द को समझाने के लिए आगे के 4-5 पैराग्राफ्स इसी को समझाने के लिए जाएंगे। तो इसको समझाने के लिए प्रभुपाद यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की परिभाषा दी है। क्या है शुद्ध भक्ति की परिभाषा? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। भक्ति उत्तम। अभी इसकी वैसे डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हम जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, तो इंट्रोडक्शन जो है उस पुस्तक का इसी एक श्लोक के ऊपर है। 3-4 पेजेस में प्रभुपाद ने इसकी व्याख्या की है, तो अभी हम समय नहीं देंगे उतना, सिर्फ एक मोटा मोटी रूप से देख लेते हैं। अंत में क्या लिखा है? भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति कौन सी है? उत्तम भक्ति का मतलब शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति में ये 4 क्राइटेरियाज हैं। क्राइटेरिया मतलब 4 मापदंड होने चाहिए। तो सबसे पहले भक्ति को शुद्ध भक्ति कहना है, तो पहला लिखा है यहाँ पर अनुशीलनम, पीछे से शुरू होता है। उत्तम भक्ति का अर्थ क्या है? पहला पॉइंट है इसमें अनुशीलनम। देखा आपको वो वर्ड कृष्णानुशीलनम, देखा वो
उसमें कृष्णा को अलग करना है, अनुशीलनम। तो शुद्ध भक्ति में अनुशीलन जरूरी है। तो अनुशीलन का मतलब ही होता है कार्य करना, एक्टिविटी। सिर्फ बैठ के और सोचना भगवान ऐसे हैं भगवान वैसे हैं, नहीं, सोचना नहीं है, एक्टिविटी कितना है, कार्य। अब वो एक्टिविटी जो अनुशीलन, जो शीलनम है, अनुशीलनम है, तो शीलनम के पहले लगा एक वर्ड अनु। अनु का मतलब फॉलोइंग, फॉलोइंग पीछे पीछे चलना, अनु बोलते हैं ना उसका शब्द, अनुसरण करना। तो जो आचार्यों ने बताया है उसके अनुसार कार्य करने हैं। शीलनम का मतलब होता है कार्य, लेकिन अनुशीलन लिखा है यहाँ पर, कार्य करने हैं। आचार्यों के अनुसार, परंपरा के अनुसार कार्य। और किसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करने हैं? कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अभी मेरे कार्यों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, उसको भक्ति कहेंगे, राइट? मैं कुछ कार्य करूं और उससे भगवान प्रसन्न हो जाएं तो वो भक्ति है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है। कैसे नहीं है? नहीं, मन मर्जी नहीं है, अनुशीलन, आचार्यों के निर्देशन में। नहीं, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है, मैंने कुछ कार्य किया, भगवान उससे प्रसन्न हो गए, भक्ति है कि नहीं? नहीं है। है कि नहीं? भगवान प्रसन्न हो गए उससे, कार्य बारे मत छोड़, भगवान खुश हैं। भाव क्या है? भगवान प्रसन्न है। मैं उदाहरण दूंगा आपको, भगवान प्रसन्न हो गए, वो भक्ति हो जाएगी, सिर्फ भगवान प्रसन्न हुए। हाँ, तो उसका उदाहरण है, जब कृष्ण भगवान मथुरा गए फर्स्ट डे, तो उन्होंने किन से युद्ध किया? चाणूर, मुष्टिक, कंस के जो पहलवान थे उनसे युद्ध हुआ भगवान का। एंड कृष्ण वाज हैप्पी, भगवान प्रसन्न थे, आज कोई लड़ाई करने को मिला है। आज तक जितने भी राक्षसों को मारा, किसी के मुंह में हाथ डाल दिया मर गया, किसी के ऊपर डांस कर दिया वो मर गया। युद्ध किसी के साथ हुआ था क्या वृंदावन में? यू नो वृंदावन में भगवान ने कोई वेपन उठाया ही नहीं, बिना अस्त्र शस्त्र के मार दिया डीमंस को। अघासुर के पेट में खुद चले गए, वहां मार दिया उसको। वैसा युद्ध नहीं हुआ था। युद्ध कहाँ हुआ था? मथुरा में। तो वहां भगवान प्रसन्न थे। तो क्या चाणूर और मुष्टिक शुद्ध भक्त कहलाते हैं? क्यों? भगवान तो प्रसन्न हुए उनके कार्यों से। चाणूर मुष्टिक शुद्ध भक्त क्यों नहीं है? क्योंकि अभी युद्ध कुश्ती करना, भगवान अपने सखाओं के साथ जंगल में कुश्ती करते थे, और वहां भगवान हारते थे लेकिन खुश होते थे हारने के बाद भी। तो वो जो भक्त हैं उनके, वो शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि वो जो कुश्ती करते थे भगवान से, उनकी इच्छा होती थी भगवान इससे प्रसन्न हो। ये चाणूर और मुष्टिक किस भाव से लड़ाई कर रहे थे? भगवान को मारने के भाव से। अब उसमें भगवान, क्या आपने पहले सोचा था भगवान इससे प्रसन्न हो? उसको भक्ति कहते हैं। और आपने सोचा भगवान इससे प्रसन्न हो, लेकिन भगवान इससे गुस्सा हो गए, क्या वो भक्ति है? वो कार्य भक्ति में आता है? आपने पहले सोचा इससे भगवान प्रसन्न हो, लेकिन भगवान गुस्सा हो गए, क्या वो भक्ति है कि नहीं? कितने लोग बोलते हैं? आंसर है। उदाहरण, यशोदा मैया। जब कृष्णा आए दूध पीने के लिए, यशोदा मैया ने देखा गैस पे, चूल्हे पे गैस दूध उबल रहा है। मैया ने क्या किया? कृष्णा को साइड में रखा। भगवान गुस्सा हो गए, बोले, मेरे को साइड में रखा, मैं क्षीर सागर का समुद्र छोड़ के यहाँ आया हूँ, छोटे से दूध के लिए भाग रही है। भगवान ने गुस्से में आके क्या किया? वो जो मटकी में मंथन हो रहा था उसको फोड़ दिया। गुस्सा था कि नहीं भगवान को? और इतना गुस्सा कि आज तक जो भी दही मक्खन इकट्ठा किया है वो बांट दूंगा मैं। वो जाके बंदरों को खिलाने लगे, और यही नहीं तो फिर उखल से भाग के और दौड़ने लगे। इतना गुस्सा था भगवान को, भगवान गुस्सा हुए। तो क्या यशोदा मैया ने शुद्ध भक्ति से नीचे कार्य किया? वो नहीं। यशोदा मैया का इंटेंशन क्या था? सेवा करने का। ये दूध जो है उफनेगा, बाहर आएगा, तो भले ही कृष्णा गुस्सा हो जाए, उनकी सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है
कृष्णाज प्लेजर और डिस्प्लेजर इज सेकेंडरी। मेरा भाव होना चाहिए सेवा करनी है भगवान की, उससे प्रसन्न करना है। तो इसलिए अनुकूल लेना, अनुकूल भाव कहते हैं उसको। सिर्फ कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, अनुशीलन नहीं है सिर्फ, वो अनुकूलता है क्या, अनुकूल भाव है क्या, तो वो भक्ति में आता है। तो ये दो दो क्राइटेरिया यहाँ पर हुए, अनुकूल भाव और अनुशीलनम। अनुशीलन का मतलब एक्टिव रहना है, ये नहीं सिर्फ बहुत फेवरेबल भाव है मेरा, बहुत फेवरेबल भाव है, करने के लिए कुछ नहीं, दोनों जरूरी है। तो जब अभी हम देखते हैं माताएं यहाँ पे चपाती बनाती हैं, तो चपाती बनाने के पीछे भाव क्या होना चाहिए, इस चपाती को खाने से कृष्ण प्रसन्न होंगे, ये भाव आया तो भक्ति है। और कौन से भाव आने से भक्ति नहीं होगी, आ गया हमारा वीक, ये हमारा टाइम आ गया अभी करने का, अब 4 घंटे तक पसीने में बैठना पड़ेगा। हाँ ठीक है, सबके साथ मिलके कर लिया, सम हाउ वी कंप्लीटेड, कैसे भी करके वो 4 घंटे में। और कई लोग तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, 2 मिनट इधर चेहरा दिखाएंगे, फिर घूम घाम के आएंगे, फिर 5 मिनट इधर उधर, फिर घूम घाम के आएंगे। मैं था प्रभु, सुबह से शाम तक था मैं। तो समझ सकते हैं ना, भगवान समझ जाते हैं भाव क्या था। शायद वो इंचार्ज नहीं पकड़ पाएगा, शायद दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कौन समझ जाएगा, भगवान समझ जाएंगे। तो हमारे पास हर क्षण ये मौका रहता है, शुद्ध भक्ति या मिश्र भक्ति या कोई भक्ति नहीं, नो भक्ति, हम किधर आते हैं, कौन सी क्राइटेरिया में आते हैं, कौन डिसाइड करेगा, हम खुद। अभी प्रभुओं के लिए भी सेवा आने वाली है, ऐसा नहीं कि प्रभुओं को छोड़ने वाले हैं हम माता है पूरा दोपहर में गर्मी में सेवा कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभुओं को अभी छूट दी जाएगी। प्रभुओं के लिए अभी शुभ गोविंद प्रभु प्लान बना रहे हैं। किचन में हर वीक हर एक काउंसलर ग्रुप से प्रभुओं को चुना जाएगा, और उनको किचन में शाम को 9 से 10 के बीच में किचन सेवा की दी जाएगी, जिसमें वो क्लीनिंग करेंगे, वेसल वॉशिंग करेंगे, फर्श क्लीन करेंगे, फूड फॉर लाइफ करेंगे, बहुत सेवा है। तो हाँ, आज आज भी कर सकते हैं इनविटेशन खुला है, अगली बार से तो आना ही पड़ेगा, आज से आएंगे तो और एडवांटेज मिलेगा। तो जब हम जा रहे हैं उस सेवा करने के लिए, तो क्या भाव होना चाहिए, हमारे पास मौका है शुद्ध भक्ति करने का। लेकिन अगर वो अनुकूल भाव नहीं है, अरे पकड़ लिया, मेरे को पकड़ लिया, छुप छुप के जा रहा था, पीछे से जा रहा था, वहीं शुभ गोविंद वहीं खड़े हैं चप्पल स्टैंड के पास, चलो प्रभु चलो। कई लोगों को हमें पकड़ना पड़ता है, सैटरडे प्रोग्राम में बॉयज से जब हम कराते हैं, तो कई लोग समझ गए कि यहाँ पे प्लेट धो के आओ और इधर से निकल जाओ सीधे। तो हमारे वक्त वहीं खड़े रहते हैं, आओ भाई आओ सेवा कीजिए। तो शुरुआत में ये सब हो सकता है, मैं ही मिला क्या, मेरे को सेवा करनी पड़ेगी, कष्ट होगा, ये होगा वो होगा। तो जब हम ये छोटे विचार रखेंगे, तो शुद्ध भाव से नीचे, शुद्ध भक्ति से नीचे आ जाते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, भक्ति को अगर शुद्ध भक्ति के स्तर पे ले जाना है, तो सेवा मिली तो कौन सा भाव होना चाहिए, सबसे पहला उत्साही रहना, तो वो आगे आएगा। इसलिए उत्साह में, भक्ति में उत्साह हमको शुद्ध भक्ति तक ले जाता है। यस प्रभु, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जल्दी उठेंगे, सेवा करेंगे, तिलक लगाएंगे, लाइक दैट। तो उससे भक्ति कहाँ पे चली जाती है, शुद्ध भक्ति स्तर पे आ जाती है। तो इसलिए अनुकूल लेना। अभी कई लोग उत्साही होते हैं भक्ति में, कार्य भी करते हैं, लेकिन मन ही मन में कुछ ना कुछ भौतिक इच्छा को पाल के बैठे हैं कि हे भगवान, हे मारुति, दे दे एक मारुति, एक मारुति मिल जाए, बंगला बढ़िया हो जाए, कुछ ना कुछ भौतिक इच्छाओं को लेके बैठे हुए हैं। सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का, मेरे घर में आए, बाजू वाले घर में नहीं चली जाए। तो ऐसी भक्ति क्या शुद्ध भक्ति होगी, भले ही वो अनुकूल भाव है, एक्टिव है, कृष्णा की ही भजन कर रहा है, शास्त्रों के अनुसार कार्य कर रहा है, वही हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहा है, लेकिन मन में कुछ ना कुछ अभिलाषाओं को लेके बैठा हुआ है, स्वर्ग जाने की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा, ये जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं, तब क्या वो भक्ति शुद्ध भक्ति होगी, नहीं। तो उसका क्राइटेरिया है अन्य अभिलाषिता शून्यम। ये जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं, इनको जीरो करना है। ये नहीं कि एक दो चलेगी क्या, एक दो इच्छाएं रखी तो चलेगी क्या, पैसे कमाने, 1 करोड़ रुपए कमाने प्रभु मुझे,
कृष्ण की सेवा के लिए। भगवान बोलते हैं अभी जितना है उतना तो लगा सेवा में। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो अन्य अभिलाषा में क्या आता है? चैतन्य महाप्रभु का कोई श्लोक शिक्षाष्टकम से जो इस अन्य अभिलाषा शून्य के बारे में है। न धनम न जनम न सुंदरिम न कविताम। हर जगह महाप्रभु ने ना लगाया है। कई लोग अगर महाप्रभु ना नहीं लगाते तो इसका मीनिंग ये लगा सकते थे, ना धनम जनम सुंदरिम कविताम। तो ना किसके लिए लगाया? सिर्फ धन के लिए ना लगाया है, बाकी कर सकते हैं शायद। हर जगह ना लगाया है चैतन्य महाप्रभु ने। तो अन्य अभिलाषाओं की कोई स्थान नहीं है, जीरो करना है। और फिर ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। मतलब ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? जिससे भगवान इम्पर्सनल हैं। इम्पर्सनल मतलब, इम्पर्सनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? निराकार। भगवान निराकार हैं ऐसा ज्ञान प्राप्त करना, तो वो नहीं होना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए यहां पर ये ज्ञान को जीरो नहीं कहा गया है। ज्ञान कर्मादि जीरो, शून्यम नहीं है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम है। थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है, शास्त्र पढ़ना है, भगवत गीता पढ़ना है, उस तरह से। और कर्म, कार्यों को भी जीरो नहीं कर सकते उस तरह से। तो ये क्राइटेरिया लगा लगा के जब हम भक्ति करेंगे, भक्ति उत्तम, वो भक्ति शुद्ध भक्ति होगी। तो पूरा श्लोक प्रभुपाद ने किसके लिए बताया? सिर्फ एक शब्द को समझाने के लिए। कौन सा? अनुशीलन, एक्टिव रहना है। तो हम आगे चलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं नहीं पढ़ रहा हूं, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। मिला आपको? इसको इंग्लिश में क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने? कल्टीवेशन। ये कल्टीवेशन कहाँ पढ़ते हैं हम? क्या होता है ये कल्टीवेशन? खेतों को कल्टीवेट करते हैं ना लोग, खेती करना, उसको भी कल्टीवेशन कहते हैं। तो खेती क्या सोचने से हो जाती है? सोच लिया अभी बारिश हो रही है, हाँ अभी मैंने बीज डाल दिए, हाँ अभी सोचा जा रहा है, वो कर नहीं रहा कुछ भी, तो वो नहीं होता है। तो अनुशीलन मतलब कुछ कार्य है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, ज्यों ही हम अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठना नहीं है, जैसा कुछ छद्म योगी सिखाते हैं, स्यूडो स्पिरिचुअलिस्ट। ऐसा निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए हो सकता है अच्छा, जिन्हें भक्ति में सेवा का पता नहीं है। तो जिन लोगों को सेवा क्या करनी है वो पता नहीं है, तो वो सोचते हैं भक्ति करना मतलब ऐसा ध्यान में बैठ जाना, शांत भाव से, जस्ट मेडिटेट ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सीलिंग। तो कई लोगों को वो ध्यान करना, और उसको ध्यान करते करते कई लोग सो जाते हैं, तो वो तो उनका परफेक्शन हो गया। बोले घर में रह के नींद नहीं आती, यहाँ ध्यान करते तो अच्छी नींद आ जाती है। तो वो परफेक्शन नहीं है, लाइक दैट। तो ऐसा कुछ छद में ऐसी निष्क्रिय ध्यान उन लोगों का अच्छा नहीं होता है। तो ये ध्यान, अष्टांग योग, ध्यान योग क्यों बताया गया है? आप में से कितने लोग टीचर हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं? बड़े बच्चे नहीं, छोटे बच्चे। तो छोटे बच्चे अगर किसी ने शरारत, बहुत ज्यादा शरारती है, तो क्या करते हैं टीचर? उसको बेंच पे खड़ा कर देते हैं। और ज्यादा शरारती हुआ तो क्लास के बाहर, वो तो और स्वतंत्रता मिल गई, वो तो और अच्छा हो गया उसके लिए। मुर्गा बना देते हैं कि नहीं कई बार? आजकल तो पता नहीं, छड़ी से मारते हैं, कुछ पनिशमेंट देते हैं, मुर्गा बना देते हैं, वो ऑकवर्ड पोजीशन में खड़ा रहता है, वो मुंह नीचे। और और कभी कभी मुर्गा बना के उसके सर के ऊपर ही बस्ता रख, उसका बैग रख देते हैं, और बैग गिर गया तो और 5 मिनट ज्यादा। तो जो शरारती जीवात्मा है उसको अष्टांग योग दिखाना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, ये अष्टांग योग मुर्गा बनाने जैसा है। कि तुम गड़बड़ कर रहा था इधर उधर, फालतू बकवास करना ये वो, बोले चुप अभी मौन, कीप क्वाइट। तो मौन साधना, और फिर ध्यान करो, अभी कम से कम गड़बड़ मत करो। तो उसी को ही प्रभुपाद लिख रहे हैं। इसीलिए कभी कभी इसकी संस्तुति व्यवधानात्मक भौतिकवादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। इसको अंडरलाइन कीजिए, समझाता हूं मैं क्या है व्यवधानात्मक। इसको इंग्लिश में तो थोड़ा सरल है, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रैक्शन करने वाले भौतिकवादी कार्य, मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी। शास्त्र चाहते हैं, या गुरु जो हमारे साधु हैं, ऋषि मुनि है, वो चाहते हैं
कि हम ऐसे कार्य नहीं करें जिससे डिस्ट्रैक्ट हो हम। तो इसके लिए जो बहुत ज्यादा शरारती है, अभी क्लासरूम खोला है, क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है, किसके लिए? वो जो सब्जेक्ट है वो समझ में आए। लेकिन कुछ बच्चे ज्यादा ही शरारती हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो उनको क्या करते हैं फिर? चुप बैठो, टॉयलेट में बंद कर देंगे, मुर्गा बना देंगे। तो ये सब क्या है? अ, जो वास्तविक कार्य है वो छोड़ के वो गलत काम करने लग गया, उस गलत काम को रोकने के तरीके हैं वो। इसको कहते हैं व्यवधानात्मक भौतिकवादी कार्यकलापों को रोकने के लिए। तो कोई व्यक्ति अगर मौन धारण करने में एक्सपर्ट हो गया, तो जीवन का उद्देश्य चुप रहना नहीं है। और कितना देर तक चुप रह सकता है? परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं ये लोग मौन रखते हैं और पास में एक स्लेट रखते हैं और चौक लिखते हैं, उस पर लिखते जाते हैं। तो वो चुप नहीं हुआ, वो उसका वाचो बेगम चालू है ना, लेकिन बाहर से दिख रहा है मौन मौन मौन। तो प्रभुपाद ने बोला है हमारे लिए मौन क्या है? प्रीचिंग करना। वास्तविक उद्देश्य है कृष्ण के बारे में बोलना। अब वो तुम बोल नहीं सकते तो कम से कम चुप रहो, दूसरों को डिस्ट्रैक्ट मत करो, लाइक दैट। तो अभी आपको सोचना है, एक प्रश्न है आपके लिए। अब भक्ति में आप आ गए हैं, तो ऐसे कौन से भौतिकवादी कार्य हैं जो आपने स्टॉप कर दिए हैं, जो डिस्ट्रैक्टिंग थे, व्यवधान वाले थे? अभी भक्ति में आने के बाद वो अपने आप रुक गए, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना पड़ा। और जिनको रोकने के लिए बाहर के लोग बहुत प्रयास करते हैं, नहीं हो पाता है। तो कुछ ऐसे कार्य हैं, कैसे? जैसे टीवी देखना, चाय पीना, और अभी बाहर की दुनिया में आईपीएल मैच चल रहा है, इतने पागल लोग, आईपीएल। तो आइडियली भक्त को ये सब नहीं देखना है, तो छूट गया वो। और कुछ छूटा है ऐसा जो व्यवधानात्मक? बैड एसोसिएशन छूट गया, जहां पे वो मेन सब्जेक्ट मैटर को छोड़ के बाकी सब गड़बड़ चर्चा चलती रहती है। तो बैड एसोसिएशन छूट जाता है। और कुछ? एक मिनट। बिना भोग लगाए कुछ भी अनाप शनाप खाना। तो पहले सिर्फ हम जिह्वा के अनुसार काम करते थे, कौन सा होटल, कौन सा क्या। अभी किसके ऊपर कार्य करते हैं? क्या ये प्रसाद है? और प्रसाद में भी, प्रसाद मतलब भक्तों के द्वारा बनाया गया, भक्तों के द्वारा ऑफर किया गया, उसको प्रसाद बोलते हैं। वो बाहर से खरीद के ऑफर कर दिया, कृष्णा कोई मशीन नहीं है ऑफर करने की मशीन, या भोग को प्रसाद बनाने की मशीन। और कोई कार्य, भौतिकवादी कार्य जिनको रोक दिया गया है भक्ति कार्य, भक्ति से? नॉनसेंस बोलना, पकर पकर बकरी की तरह मैं चिल्लाते रहना। तो अभी सुनने पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। तो जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता है, भक्ति के स्तर तक नहीं आता है, उसके लिए फिर ये सब बताए गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम। अभी कितनी बार हमने क्लासेस में, भागवतम क्लास में, या प्रभुपाद ने अपने परपोर्ट्स में, तात्पर्य में, किताबों में लिखा है कि ये अष्टांग योग के विधियों का पालन करना चाहिए। वो यम नियम अपने आप हो जाते हैं हमसे। ये कृष्ण को पसंद नहीं है, बंद हो गया। ये कृष्ण को पसंद है, चालू हो गया। और जितना हम पॉजिटिव कार्यों में लगेंगे, ये नेगेटिव कार्य अपने आप रुक जाते हैं, लाइक दैट। तो देखिए प्रभुपाद बोल रहे हैं ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय फालतू के कार्य को रोक देना। वो जब तक वो ध्यान में बैठा है, वो दूसरे को तंग नहीं करेगा। लेकिन जीवन का उद्देश्य सिर्फ चुपचाप बैठना नहीं है। गांधी जी के 3 बंदर, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं बोलना। जीवन का उद्देश्य ये नहीं है बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं सुनना। जीवन का उद्देश्य है कृष्ण के ग्लोरीफाई करना, भगवान की भक्ति में कार्यों के लिए आंखों को खोलना, कानों को खोलना, लाइक दैट। किंतु भक्ति में सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ संसारी कार्यकलापों को रोकती है, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति में कार्य में लगाती है, मीनिंगफुल एक्टिविटी। तो इस सार्थक कार्य को अंडरलाइन कीजिए। और ये व्यवधानात्मक कार्यों को रोकना, उसको भी अंडरलाइन करना है। तो भक्ति का अर्थ क्या है? सार्थक कार्य करना। अभी उस चार्ट को देखिए जो हमने शुरुआत में आपको लिखाया था, उसमें किस स्टेज पे हम कहां पे पहुंचे? शुरुआत कहां से हो रही है? भक्ति से। भक्ति क्या नहीं है? वो इमेजिनेटिव एक्सटेसी, स्पेकुलेटिव
सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन वो नहीं है। तो क्या है भक्ति? व्यवहारिक कार्य है, और उसमें भी एग्जैक्ट वर्ड क्या है? अनुशीलन। उसका रेफरेंस कहां से आया? अनुशीलन का रेफरेंस भक्ति रसायन सिंधु में 1:1:11 से। उसके बाद अनुशीलन में क्या आता है? एक्टिविटी आती है। क्या नहीं आता है? ये ध्यान और मौन। तो हम अभी यहाँ पे हैं, वो मौन ध्यान नहीं है। भक्ति का मतलब क्या है? मीनिंगफुल एक्टिविटी। अभी वो मीनिंगफुल एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? तो वो आगे हैं। श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये श्लोक किसने किसको बोला? प्रहलाद महाराज। किसको बोला? हिरण्यकश्यप। अपने पिताजी को बोला। कब बोला? पिताजी ने पूछा, बेटे तुमने जो शिक्षाएं ग्रहण की हैं उसमें सबसे अच्छी शिक्षा क्या लगी तुमको? नहीं, ये प्रश्न नहीं था एक्चुअली। ये प्रश्न तो वो पहले पूछ लिया तो फंस गया बेचारा। इसके पहले एक प्रश्न पूछा था हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे से कि बेटे ये बताओ, तुमने जो शिक्षा ग्रहण की उसमें सबसे अच्छी शिक्षा क्या लगी तुमको? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेता। वो कहते हैं मुझे सबसे अच्छी शिक्षा ये लगी कि घर संसार छोड़ के, जो अंधे कुएं के जैसा है, वृंदावन में जाके हरि की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो हिरण्यकश्यप हंसने लगा। बोले, छोटे से बच्चे को किसने सिखा दिया? जरूर तुम्हारे स्कूल में ये डिवोटी आ रहे हैं प्रीचिंग करने के लिए, भेष बदल बदल के। तो फिर से हिरण्यकश्यप ने स्कूल में भेजा बच्चे को। फिर कुछ समय के बाद फिर से पूछा। अभी प्रश्न उसने सोच समझ के पूछा। पहले क्या प्रश्न था? क्या अच्छा लगा वो बताओ। अभी प्रश्न जो पूछा है इसके पहले वाले श्लोक में हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तुम्हारे शिक्षकों ने तुमको जो सिखाया है उसमें से बताओ क्या अच्छा लगा। क्योंकि हिरण्यकश्यप सोच रहा था इसके शिक्षक कौन है? षंड और अमर्क, जो कि शुक्राचार्य के पुत्र हैं। प्रहलाद महाराज का शिक्षक कौन थे? प्रहलाद महाराज ने उनको शिक्षक माना ही नहीं। प्रहलाद महाराज ने अपना शिक्षक कौन माना था? नारद मुनि। तो प्रहलाद महाराज ने बोला, मेरे शिक्षक ने क्या सिखाया है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो ये वाला वो श्लोक है। इस श्लोक की अगर सेटिंग देखेंगे कहाँ पे बोला गया, तब समझ में आएगा कितना महत्वपूर्ण श्लोक है ये। दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट के सामने आप बोल रहे हो ये नॉनसेंस काम छोड़ के भगवान की शरण ग्रहण करो, तो उधर ही भून देगा वो। लेकिन प्रहलाद महाराज इसको क्या हो, लेकिन प्रहलाद महाराज निडर थे। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सोचो, जिस जिस भक्त के पिताजी भक्त नहीं है, और वो अपने पिताजी को बोले चलो विष्णु की भक्ति करो, मैं विष्णु की भक्ति कर रहा हूं, तो क्या होगा? उसकी सारी भक्ति भक्ति वहीं धरी रह जाएगी। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। प्रहलाद महाराज ने क्या किया? महाराज बोलते हैं एक लेक्चर में, अगर प्रहलाद महाराज सिर्फ इतना बोलते थे ABCD बस, हिरण्यकश्यप इतना खुश होता, वो बोलता मेरा बेटा बहुत पढ़ गया। वो अगर प्रहलाद महाराज बोलते 2 और 2 5 होते हैं, तो भी हिरण्यकश्यप खुश होता था। प्रहलाद महाराज ने तो बॉम्ब ही डाल दिया सीधा उधर। ये निडर भक्त का सेवा है, ये है काम है। तो 9 तरह की भक्ति कौन सी है? परमेश्वर के नाम और उनकी महिमाओं को सुनना। क्या क्या सुनना चाहिए हमें? नाम रूप गुण लीला। माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम, रोजाना हम इसमें मंगलारती में गाते हैं। माधुर्य मधुर लीला गुण रूप नाम, नाम रूप गुण लीला, वो उल्टा पुल्टा ऐसा है। इनको सुनना चाहिए। फिर जो जैसा सुनेंगे वैसा कीर्तन होगा। तो अगर हम क्रिकेट के बारे में सुन रहे हैं तो क्रिकेट का कीर्तन होगा। लोग चुप बैठते हैं क्या? क्रिकेट का सुनने के बाद वो डिस्कशन करते हैं आपस में, उसने ऐसा नहीं खेला, वैसा खेलना चाहिए। मैं होता, वो होता तो क्या करता, उसको पता नहीं है। जब 130 माइल्स पर आवर की स्पीड से बॉल आती है तो होश उड़ जाते हैं। वो नहीं देखता कोई, अरे वो उसने ऐसा नहीं खेलना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, लाइक दैट। तो जैसा श्रवण होगा वैसा कीर्तन होगा, और जैसा श्रवण कीर्तन होगा वैसा स्मरण होगा। चौथा है भगवान के चरणों की सेवा करना, और जैसा स्मरण होगा फिर उसी हिसाब से सेवाएं होंगी। अर्च विग्रहों की पूजा करना, नमस्कार करना, दास के रूप में कार्य करना, भगवान के साथ मित्रता करना, और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, आत्मसमर्पण करना। तो ये 9 प्रकार के कार्य हैं। ये कैसे कार्य हैं?
इसके पहले वाले पैराग्राफ के लास्ट लाइन में क्या लिखा है प्रभुपाद ने? सार्थक मीनिंगफुल एक्टिविटी है ये 9 कामों को देखना चाहिए मैं रेगुलरली कितना कर रहा हूं। शायद 9 के 9 पूरा नहीं हो पाएंगे। आत्मसमर्पण करना, मित्रता करना, ये सब बात की बातें, कम से कम श्रवण कीर्तन तो करें हम। अब इन सब में, इन 9 प्रकार के कार्यों में, अभी मैं वो चार्ट के अंदर मैंने सिर्फ यहीं तक बताया शायद ना, 9 प्रकार के कार्य, इसके आगे भी है वो। चार्ट में आगे बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्ण। तो वो जो चार्ट हमने अधूरा छोड़ा था उसी में अगर आगे बढ़ा सकते, नहीं तो दूसरा कंटिन्यू करिए। तो 9 प्रकार के कार्य, 9 प्रकार के भक्तिमय कार्य। तो इन 9 प्रकार के कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्रवणम। सिर्फ श्रवण महत्वपूर्ण नहीं है, ये ऑथोराइज्ड, अथॉरिटी, अथॉरिटी क्या बोलते हैं? प्रमाणिक, प्रमाणिक व्यक्तियों से सुनना। हर किसी से नहीं सुनना है, प्रमाणिक व्यक्ति से सुनना, उसको कहते हैं श्रवण। और प्रमाणिकता के लिए प्रभुपाद ने 3 रेफरेंस दिए परपोर्ट में। भगवत गीता 4.34, बीजी 4.34, उसके बाद मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, और तीसरा है चैतन्य चरितामृत। इन 3 श्लोकों का उदाहरण देके प्रभुपाद बोल रहे हैं श्रवण करना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रमाणिक व्यक्ति से श्रवण करना महत्वपूर्ण है, तब भक्ति बढ़ेगी। उसको भक्ति कहते हैं, सिर्फ श्रवण भक्ति नहीं है। सो हियरिंग फ्रॉम बोनाफाइड अथॉरिटी इज भक्ति। और जब श्रवण करेंगे प्रमाणिक व्यक्ति से तो हमें अवसर मिलेगा बैक टू गॉडहेड जाने का, भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होगा। और इस अवसर को भक्त ने उत्साह के साथ ग्रहण करना चाहिए। क्या एक्सप्लेनेशन दिया प्रभुपाद ने? सीधा उत्साह से शुरू कर सकते थे, श्लोक की शुरुआत किससे हो रही है? उत्साह से। लेकिन उत्साह कहां दिखाना है? भक्ति, भक्ति के बाद एक्टिविटी, एक्टिविटी में मीनिंगफुल एक्टिविटी, ध्यान नहीं करना है, मीनिंगफुल एक्टिविटी में 9 कार्य, 9 में सबसे महत्वपूर्ण श्रवण, वो भी प्रमाणिक व्यक्ति से। और उससे क्या होगा? भगवत धाम जाने का अवसर मिलेगा, और व्यक्ति ने उस अवसर को उत्साह के साथ ग्रहण करना चाहिए। तब ये उत्साह के बारे में एक्सप्लेनेशन शुरू होगा अभी, राइट। ये है हमारे आचार्य रूपा। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। पढ़ा सबने? अच्छा पहले ये उतार लीजिए। अच्छा ब्लैक से लिखता हूँ, कोई कोई समझ में नहीं आ रहा कुछ? देखो ऊपर लिखा है मैंने 9 प्रकार के कार्य करने हैं, जो पिछला लिंक था, राइट। उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्रवणम। किससे श्रवण करना है? प्रमाणिक गुरु से। उस प्रमाणिकता को सिद्ध करने के लिए प्रभुपाद ने 3 रेफरेंस दिए हैं, भगवत गीता 4.34, मुंडक उपनिषद, चैतन्य चरितामृत, सीसी। और श्रवण करने से क्या होगा? भगवत धाम जाने का मौका मिलना, अपॉर्चुनिटी टू गो बैक टू गॉड हेड, अवसर प्राप्त होता है बैक टू गॉड हेड जाने का। और इस अवसर को उत्साह के साथ ग्रहण करना चाहिए। तो उसके बाद फिर उत्साह के ऊपर डिस्क्रिप्शन शुरू होगा। क्लियर है? लिख लिया सबने? तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। 34, ये आगे आएगा, अगला ही श्लोक है, चैतन्य चरितामृत का श्लोक है। अभी वो कौन सा है? ये इधर है, 19.100, मध्य लीला 19.151। ये आ गया, ये आ गया उसमें, किताब के अंदर ही है ये सब। और एक मुंडक उपनिषद से है बीच में, वो बताएंगे। मनुष्य को चाहिए कि अनाधिकृत पुरुषों की बातें कान से ना सुने, अपितु योग्य व्यक्ति के पास जाएं। इसको अंडरलाइन कीजिए।
क्या श्रवण करना भक्ति है? नहीं है। श्रवण करना भक्ति नहीं है। अधिकृत लोगों से श्रवण करना भक्ति है। तो सनातन गोस्वामी का एक श्लोक है जो यहां नहीं दिया गया है। देखिए, दुनिया में बहुत तरह के भागवत सप्ताह चलते रहेंगे। क्या हर एक भागवत कथा को सुनना, भगवान की कथा सुनना भक्ति हो जाएगी? नहीं। सनातन गोस्वामी एक श्लोक लिखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम सबको सुनना चाहिए। आज कुछ भक्त मिसिंग हैं जिनको ये श्लोक जरूर सुनना चाहिए था। बताऊंगा मैं। सनातन हरे कृष्ण। सनातन गोस्वामी का श्रवण किससे करना है, किससे नहीं करना है, इससे रिलेटेड एक श्लोक है। हाँ, पूतम हरि कथामृतम। शुरू कैसे होता है ये, किसी को पता है? श्रवणम नैव कर्तव्यो पूतम हरि कथामृतम, यहीं से शुरू होता है। श्रवणम नैव कर्तव्यो, ना एव, नेवर, कर्तव्यो, कर्तव्यो, श्रवणम नैव कर्तव्यो, क्या नहीं श्रवण करना है? पूतम हरि कथामृतम। सर्पोच्चिष्ट यथापय, यथापय, एग्जैक्ट वर्ड भूल रहा हूं मैं। तो इतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आगे का श्लोक मेरे को सनातन गोस्वामी ने लिखा है अपने हरि भक्ति, हरि भक्ति विलास के अंदर, हरि भक्ति विलास नाम की पुस्तक में। तो सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं? ये हरि कथा कैसी है? अमृत के जैसी है। हम्म? पूतम, शुद्ध करने वाली है हरि कथा। पूतम हरि कथामृतम। लेकिन इस हरि कथा को भी हाँ, अवैष्णव और श्री कृष्ण। अवैष्णवो मुखोदगीर्णो पूतम हरि कथामृतम, श्रवणम नैव कर्तव्यो सर्पोच्चिष्ट यथा पयः। सर्पोच्चिष्ट यथा पयः, ये उल्टा पुल्टा हो गया जरा। यहां से शुरू होता है, ये पहली लाइन है। ये अवैष्णवो मुखोदगीर्णो पूतम हरि कथामृतम, ये दूसरी लाइन है। श्रवणम नैव कर्तव्यो सर्पोच्चिष्ट यथा पयः। तो श्लोक में क्या लिखा है सनातन गोस्वामी ने, कि हरि कथा कैसी है? अमृत के जैसी है, और पूतम, शुद्ध करने वाली है। लेकिन इस हरि कथा को भी नहीं सुनना है। श्रवणम नैव कर्तव्यो, कभी भी नहीं सुनना है। किससे नहीं सुनना है? अवैष्णव, वैष्णव, अवैष्णवोर मुखोदगीर्णो, अवैष्णव जो वैष्णव नहीं है, अभक्त है, डिवोटी नहीं है, उसके मुंह से कभी भी हरि कथा नहीं सुननी चाहिए। क्यों नहीं सुननी चाहिए? क्या प्रॉब्लम है? उदाहरण देते हैं, जैसे दूध, पयः, दूध। अगर उस दूध को किसी सांप ने टच कर लिया तो दूध से नरिशमेंट मिलता है, दूध पीने से ताकत मिलती है। लेकिन जिस दूध को सांप ने टच कर लिया है, सर्प का उच्चिष्ट हो गया है, वो सर्पोच्चिष्ट यथा पयः, सांप के झूठा करने से वो दूध विषैला बन जाता है, उस दूध को पीने से मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार अवैष्णव के मुंह से अगर हरि कथा आप सुनेंगे तो आपकी भक्ति की मृत्यु हो जाएगी, भक्ति खत्म हो जाएगी। राइट? तो सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, किससे सुन रहे हैं वो महत्वपूर्ण है।
तो कई बार जब हम ऐसा खुला मार्केट है सुनने का, लेक्चर सुनने का, यहाँ तक कि कीर्तन का भी, ये सुनना मतलब सिर्फ हरि कथा के लिए नहीं है, ये कथा श्र कीर्तन सबके लिए अप्लाई होता है। वो कीर्तन को भी अगर हम किसी अवैष्णव के मुख से सुनेंगे तो भक्ति नाश हो जाएगी, भक्ति का नाश हो जाएगा। तो कई बार भक्त लोग अपने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें कुछ ना कुछ वीडियोज इधर उधर के शेयर करते रहते हैं, हम ये जाने बिना ये बोलने वाला कौन है, इसका भाव क्या है, भक्त है नहीं है, और भक्त के अंदर भी ऋत्विक है कि परंपरा वाला भक्त है, कौन सा। जैसे भी भक्त की सुनेंगे वैसी कॉन्शियसनेस होने वाली है। तो इसलिए क्या 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 दोबारा बोलो, कौन सी भगवत कथा? भागवत सप्ताह करते हैं, आपको देखना है वो भक्त है कि नहीं है, कृष्ण के प्रति इनका निराकार भाव है, भक्ति के प्रति कितने परंपरा में आते हैं, वो चेक करना चाहिए, तब जाके उनसे श्रवण करना है। वो अवैष्णव से सुनेंगे लगेगा ऐसा ही, दूध ऐसा ही लगेगा, वो सांप से छुआ हुआ दूध भी वैसा ही है, नॉर्मल दूध भी वैसा ही लगेगा, लेकिन सांप वाला दूध पियेंगे तो खत्म हो जाता है। राइट। तो इसलिए कौन सा लेक्चर हम सुन रहे हैं, वो भक्त है कि नहीं है। दोनों कई बार लोग इसे भक्त भागवत की वीडियो शेयर करते रहते हैं, ये भक्त भागवत कौन है? ऋत्विक वाला है वो भक्त भागवत, वो ये शो में गया उधर गया, उसकी वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। कई बार हम ऐसे इतने भोले भाले भक्त बन जाते हैं, नेव बोलते हैं उसको, हमको पता ही नहीं चलता है ये सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। तो अगर पता नहीं है तो पूछना चाहिए और तब जाके कान में डालना चाहिए उस चीज को, नहीं तो सटल रूप से सूक्ष्म तरीके से हमारी जो भक्ति करने की भावना है वो कब खत्म हो जाएगी और कब सीरियस डाउट आ जाएंगे समझ में नहीं आएगा हमें। तो ये जो आजकल का यूट्यूब का समंदर है, इसमें हर तरह का कचरा भरा हुआ है, भक्ति के नाम पे बहुत तरह का कचरा है। तो सबसे पहली डिफिकल्टी तो ये है कि लोगों को इससे हटाना कि ये जो अनूप जलोटा का गाया हुआ गाने हैं, ये अलग अलग सिंगर्स के द्वारा गाए हुए गाने हैं, इनमें बहुत भक्ति दिखती है। वो ये अलाप अलाप दिखेगा और रोना धोना दिखेगा, ये सब ये सर्प के जैसे हैं। प्रभुपाद का कोई भी भजन देखिए, उसमें उन्होंने कुछ ऐसा, कोई भी ऐसा भजन गाया है प्रभुपाद ने जिसमें कुछ ऐसा हे कृष्णा मैं तेरी राधा और ये और वो, ये अनाप शनाप की चीजें नहीं है उसमें। आचार्यों के भजन है उसके अंदर, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, ये भजन है। वैष्णव का मूड ही अलग है, कोई भी वैष्णव ऐसा नहीं बोला है मेरे पास कृष्णा है, आई हैव कृष्णा। गोस्वामी कैसे चिल्लाते हैं वृंदावन में, हे राधे व्रज देवी के चललते, हे नंद सूनो कुता घोषंता बिति सर्वतो ब्रजपुरे, खेदेर महाविहवलौ, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले। हाँ, श्री गोवर्धन ऐसा एक श्लोक है पूरा गोस्वामियों का, उसमें गोस्वामी लोग बोल रहे हैं मेरे पास कृष्ण नहीं है, कृष्ण कहाँ है, नोबडी सेज, ऑथराइज्ड परंपरा में कोई भी नहीं बोलता है मैं बड़ा भक्त हूँ मेरे पास कृष्ण है, जब चाहे तब जेब में से कृष्ण को बाहर निकाल सकता हूँ मैं, नो। वैष्णव का भाव क्या होता है, आई हैव नो कृष्ण, तो मेरे और मुझे सेवा करनी है और मुझे उत्साह लेके आना है, लाइक दैट। तो किससे सुन रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में। प्रभुपाद यहाँ पे श्रवण पे छोड़ नहीं रहे, सुनना चाहिए नहीं, उसके बाद 3 कोटेशन दिए उन्होंने किससे सुनना चाहिए। तो वो किससे सुनना है, अधिकृत व्यक्ति से सुनना है। तो श्लोक में क्या लिखा है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी से सुनना चाहिए जिसने भक्ति के तत्व को समझ लिया है। गुरु के पास जाकर सत्य को सीखने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। इसलिए भौतिकवादी किताबें हमारे विश्वास को नहीं हटा सकती, जितना कि ये जो स्यूडो स्पिरिचुअलिस्ट किताबें होती हैं, जो सेमी स्पिरिचुअल होती हैं, जिसको लिखने वाले अभक्त हैं लेकिन हम उनको भक्ति के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। तो ध्यान देना चाहिए, भक्ति में बहुत सतर्कता रहने की जरूरत है। नहीं तो हमारे आचार्य शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्यों देते,
अगर वो कहते हैं जो करो सब भक्ति है, जो सुनो सब भक्ति है, आपको कोई भजन सुन के, बाहर के किसी भौतिकवादी का भजन सुन के बहुत एक्सटेसी आ रही है, वो भी भक्ति है? नहीं है वैसा। अगर ऐसा होता तो आचार्य लोग डेफिनेशन क्यों देते? अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्ण अनु। इसकी जब हम परिभाषा सुनेंगे आगे, भक्ति संदर्भ के अंदर जीव गोस्वामी ने 4 पेज में डिस्कशन दिया इस चीज का इस एक श्लोक का। ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, जिसको छोड़ना है, उस तरह से। तो भक्ति का अर्थ ये नहीं है अपनी मन की मर्जी से मुझे अच्छा लग रहा है तो भक्ति हो गया। नो। कई बार हम यही समझ लेते हैं। भक्ति जब करते हैं तो किसका आनंद ज्यादा महत्वपूर्ण है? लेकिन हम क्या सोचते हैं, मुझे आनंद आएगा तो आज अच्छी भक्ति हुई। ये नहीं देखना है। कृष्ण ने बोला है मेरे नाम का जप करो, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। अब वो जप करने में मेरे को मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण की इच्छा है वो। तो अपने हिसाब से भक्ति करना, मेरे मन को अच्छा लगेगा वो भक्ति है, तो वो भक्ति नहीं है। तो कई बार हम इसमें फंस जाते हैं, आजकल मुझे मजा नहीं आ रहा है भक्ति करने में। तो मजा करने के लिए भक्ति है क्या? कृष्णा को आनंद देने के लिए भक्ति होती है। कभी कभी वो बेसिक्स छूट जाते हैं हमसे, क्योंकि हमारे लाइफ की स्पीड बहुत ज्यादा हो गई ना अभी, वो बेसिक छूट गए। इसलिए बेसिक्स पकड़ के रखने हैं। बेसिक क्या है? भक्ति का पहला क्राइटेरिया है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो सुनना भी वही है जो गुरु। अभी कृष्ण की प्रसन्नता है कि नहीं है कैसे समझेगा? ये आगे आएगा पॉइंट। अभी कृष्ण हमारे कार्यों से प्रसन्न है कि नहीं कैसे समझेगा? गुरु प्रसन्न है कि नहीं। अभी गुरु तो घूम रहे हैं पूरे विश्व में, गुरु प्रसन्न है कि नहीं कैसे समझेगा? गुरु के रिप्रेजेंटेटिव जो आसपास के भक्त हैं वो हमसे खुश हैं कि नहीं, हमारे कार्यों से, उनके आदेशों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो भक्ति बॉइल डाउन हो जाती है उस स्तर पे। तो मुंडक उपनिषद में संस्तुति की गई है। अभी मुंडक उपनिषद का श्लोक बोल रहे हैं प्रभुपाद। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। उस दिव्य विज्ञान को, कौन से विज्ञान को? कौन से विज्ञान को? भक्ति के विज्ञान को। इधर लिखा है ना श्लोक में, तद विज्ञानार्थम। वो भक्ति करना ये विज्ञान है। उस विज्ञान को समझने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। गुरु कहां से आ गया अभी यहाँ? अभी तक तो कृष्ण कृष्ण चल रहे थे, गुरु कहां से आ गए? तो कृष्ण की प्रसन्नता कैसे समझ में आएगी? गुरु से। इसलिए अब गुरु आ गए यहाँ पे। गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। इसमें केवल मानसिक चिंतन नहीं है। तो क्या है? चैतन्य महापुरुष ने श्रील रूप गोस्वामी को बताया। क्या बताया? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मा की सृष्टि का विचरण करते समय हम सब ने किया है ये ब्रह्मांड भ्रमण। ये ट्रैवलिंग हम सब करके आए हैं। ब्रह्मांड भ्रमण का मतलब क्या होता है? ऊपर ब्रह्मलोक से लेके और नीचे पाताल लोक तक सब ब्रह्मांड भ्रमण किया है हमने। और ब्रह्मांड भ्रमण करके कोई भाग्यशाली व्यक्ति क्या करता है? भक्ति लता के बीज को प्राप्त करता है। क्या हमें भक्ति लता का बीज मिल गया? मिल गया हमें भक्ति लता के बीज। क्या है भक्ति लता के बीज? भक्ति लता बीज मतलब क्या है? प्रेरणा सिर्फ। तो प्रभुपाद लिखते हैं उस तात्पर्य में, जो इस श्लोक के तात्पर्य में वहां पे चैतन्य चरितामृत में, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ भक्ति। भक्ति करने के वो टेक्निक पता लगना, कौन सा मंत्र, उसके बाद कौन सा शास्त्र पढ़ना है, उसके बाद किन नियमों का पालन करना है, किन चीजों को छोड़ना है, किन चीजों को ग्रहण करना है, ये सब धीरे धीरे पता लग रहा है ना हमें। इसको कहते हैं भक्ति के बीज प्राप्त करना। कभी कभी बीज में खरपतवार के बीज भी आ जाते हैं। वो कब समझ में आता है? उसको जमीन में लगाने के बाद, जब धीरे धीरे खरपतवार बढ़ रही है, उनको हटाना। तो खेती करना जैसे आसान नहीं है, ऐसे ही भक्ति करना भी आसान नहीं है। इसलिए आगे क्या लिखा गया था? कल्टीवेशन है भक्ति। राइट। तो आ,
इसे शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा। हम सबको इस जन्म में भक्ति करने का मौका क्यों मिला? क्या ये एक्सीडेंटल हो गया? हम यहाँ से कहीं तो अदालत रोड से जा रहे थे, किसी ने पकड़ लिया इधर? यस। पिछले जन्म में कुछ ना कुछ किया था, तभी जाके इस जन्म में परंपरा, दीक्षा, इनिशिएशन, सीरियस भक्ति, ये सब की इच्छा आ रही है। मतलब पिछले जन्म में काफी काफी हद तक हमने किया होगा कुछ तो प्रश्न उठता है, पिछले जन्म में हमको मौका मिला, तो ये जन्म ही क्यों मिला फिर? हाँ, कुछ ना कुछ छूट गया, कुछ ना कुछ कमी रह गई। तो इस जन्म में हमें लगता है ना कि मैं अपना पूरा 100% नहीं दे पा रहा हूँ, कहीं ना कुछ रोकता है मुझे, समथिंग इज स्टॉपिंग अस। तो वही हमको पिछले जन्म में रोक रहा था। तो इसको साइलेंट कर लीजिए, साइलेंट कर लीजिए इसको। वही चीज हमको पिछले जन्म में रोक रही थी, लेकिन इस जन्म में अगर हम उसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो अगला जन्म भी मिलेगा। तैयार हैं अगले जन्म के लिए? तो एक बार एक मैरिज पार्टी थी, बारात जा रही थी, जिनको नदी क्रॉस करनी थी, शायद कहानी सुनी होगी आपने। तो नदी क्रॉस करनी थी, सब लोग नाव में बैठ गए, शाम का समय था, और सब लोगों ने बैठ के वो चलाने वाले को बोला कि चलाओ, रात भर चलाओ, अगले दिन हमें उस गांव में पहुंचना है। बोला आप बैठ जाओ, सब बैठो मत, सो जाओ, रात हो गई है, सब सो जाओ, खा के पी के सो जाओ सब, मैं ले जाऊंगा। अब वो चलाने वाला नाविक था, उसने नाव चलाई चलाई, रात भर चलाई नाव उसने, पसीना बह रहा है और थक गया। अब सुबह उठे लोग, अरे वही जगह पे हम तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े, सब रो उसको डांटने लगे पूरे। हम बेचारा दूल्हा सबसे बड़ा टेंशन में, बोले मेरी बारात नहीं पहुंची वहां तक, कैसे होगा अभी? तो सब गए उसके पास, और वो बोला देखो मैंने मेहनत की है, मैंने पसीना आ रहा है, सब कुछ किया है, फिर रिजल्ट क्यों नहीं मिला उनको? वो लंगर, वो एंकर नहीं हटाया था। वो एंकर किसके बराबर है? आसक्ति, अटैचमेंट, जो हमें जन्म जन्मांतर तक वही घुमाती रहती है। मेहनत बहुत कर रहे हैं हम, और कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत हो रही है, सेवा हो रही है, पसीना आ रहा है, दूसरों को भी दिख रहा है, खुद को भी दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपनी आसक्तियों को टांग के रखा हुआ है। सब ठीक है प्रभु, लेकिन ये मेरे को होना चाहिए। उसको अभी आइडेंटिफाई करना है, और एकदम बिंदास होके कि नो अटैचमेंट, अभी सिर्फ कृष्णा के पीछे भागना है। तो वो आइडेंटिफाई करना है पहले उन अटैचमेंट्स को। तो कैसे समझ में आता है कौन कौन से अटैचमेंट्स हैं इन श्लोकों में? कहीं हम वाचो वेग में अटके हैं, कहीं हम जिह्वा वेग में अटके हैं, कहीं हम अत्याहार में अटके हुए हैं, कहीं प्रयास में अटके हैं, कहीं प्रजल्प की जगह पे अटके हुए हैं, या फिर उत्साही नहीं है, या फिर जो भी है, ये 24 कार्यों में से कहीं ना कुछ गड़बड़ है। तो उनको अपने जीवन में आइडेंटिफाई करके उनको निकालना है, तब भक्ति में प्रोग्रेस दिखेगी हमें अपनी।